भगवान की ही भक्ति करिए, चाहे वो मनुष्य लोक योनि में रहे हों या देव योनि में रहे हों या फिर वो महर्षि, ब्रह्मर्षि, राजर्षि उन योनियों में रहे हों, है ना, हायर रियल्म्स के अंदर रहे हों, सतलोक, जनलोक, तपलोक, महरलोक, इन लोकों में भी रहकर वो आत्माएं भगवान के प्रति अपनी बुद्धि समर्पित करके रखती हैं। तो ऐसी जो सोल्स होती है, ये मुक्ति के बाद में कहाँ जाती है? वैकुंठ धाम, ऐसे धाम को जाती है। ब्रह्म ज्योति के अंदर जब आप मिल जाते हो, जिसको ये भी एक तरह की मुक्ति होती है, जिसको सायुज्य मुक्ति बोलते हैं, जिसको सायुज्य मुक्ति बोला जाता है, वो ये वाली मुक्ति होती है कि आप भगवान के दिव्यता के अंदर, भगवान के एफलजेंस के अंदर मिल गए। तो जिन लोगों की सायुज्य मुक्ति होती है वो ब्रह्म ज्योति में जाके लीन हो जाते हैं। ब्रह्म ज्योति में जाके जब लीन हो जाओगे तो क्या होगा? आपको ये तो पता होगा कि आप कॉन्शियस तो होगे कि मैं हूँ और मैं हूँ, अहम ब्रह्मास्मि वाली फीलिंग आ जाती है। जो सोल ब्रह्म ज्योति में विलीन हो जाती है, यानी जो भगवान में विलीन हो जाती है, जिनको सायुज्य मुक्ति मिलती है, वो इस ब्रह्म ज्योति में जाके लीन हो जाती है। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। भजमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। हरि ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि। बोलो नारायण नारायण हरि हरि, बोलो नारायण नारायण हरि हरि। भजो नारायण नारायण हरि हरि, भजो नारायण नारायण हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि।
हरे कृष्णा। आज की कथा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जो लोग शुरुआत से इस कथा से जुड़े हुए हैं, थैंक यू वेरी मच फॉर कंटिन्यूइंग। और जो लोग पहली बार इस कथा पर आए हैं, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि आज कथा का 21वां दिन है और हमारी ये कथा आपको मेरे चैनल पर, इसके बाकी पुराने सभी भाग चैनल पर आपको मिल जाएंगे, तो आप वहां जाकर देखेंगे और पुराने पार्ट्स को देखने के बाद अगर आप कथा पर आएंगे तो आप ज्यादा आज की कथा से कनेक्ट कर पाएंगे। थैंक यू। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। हम स्कंद भागवत महापुराण के स्कंद 2 पर हैं, जहाँ पर हम सृष्टि रचना के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। भगवान ने सृष्टि की रचना कैसे की। हमने अब तक गोलोक धाम के बारे में जाना, गोलोक वृंदावन के बारे में जाना, और कल मैंने आपको कहा था कि हम वैकुंठ धाम का वर्णन करेंगे कि भगवान ने अपने वैकुंठ धाम में किस प्रकार से रचना की हुई है और वे वहां किस प्रकार की लीलाएं करते हैं अपने भक्तों के साथ में। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। तो वैकुंठ धाम ले चलते हैं आज आपको। हम आपको 2 दिनों तक गोलोक की सैर करा लाए। बहुत सारे लोगों ने बोला, मेरी मदर ने भी बोला कि आंख बंद करके कथा सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि डायरेक्ट गोलोक में ही पहुंच गए हैं। और तो आपको गोलोक की सैर करके अच्छा लगा होगा जरूर। और अब आपको वैकुंठ धाम की सैर पर, यात्रा पर ले चलते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। ईश्वर, ये कथा आपकी भक्ति का, लोगों में आपके प्रति प्रेम के संचार का माध्यम बने। मेरा अहम इससे तुष्ट ना, मेरे अहम को साइड में रख के ये कथा कर पाऊं। तो मैंने आपसे बताया था कि पद्म पुराण के उत्तरखंड में वैकुंठ धाम का विस्तृत वर्णन किया गया है। जो मैं वर्णन आपको आज यहाँ बताऊंगी, ये पद्म पुराण से लिया गया वर्णन है। वैकुंठ वहां पर लिखा हुआ है, मैंने कुछ लिया, बहुत लंबा वर्णन हम यहाँ नहीं कर पाएंगे, लेकिन हाँ 10-15 मिनट हम देते हैं इस धाम के वर्णन को। तो मैंने कुछ चीजें नोट करी हैं। देखिए, वैकुंठ धाम के लिए भी और सारे ही स्पिरिचुअल धाम्स के लिए जो लिखा जाता वो था अनलिमिटेड टाइम है। कई बार कई जगह पर आता है ना कि वहां पर काल नहीं होता, वहां पे समय नहीं होता। वहां भी काल होता है, क्योंकि भगवान स्वयं काल है। भगवान बोलते हैं अहम कालम, मैं काल हूँ। तो काल तो वहां पर भी होता है, लेकिन हमारे यहाँ पे क्या है, लिमिटेड टाइम एंड लिमिटेड स्पेस है ना। और वहां पर स्पिरिचुअल अध्यात्म में क्या होता है, अनलिमिटेड टाइम एंड अनलिमिटेड स्पेस। तो काल तो होता है, लेकिन अनलिमिटेड काल होता है वहां पर। तो समय की कोई कमी नहीं है। ऐसा नहीं कि समय नहीं है, हमारे यहाँ पर समय है और समय की कमी है। और जो स्पिरिचुअल वर्ड्स होते हैं, आध्यात्मिक लोग होते हैं, वहां समय की कोई कमी नहीं है। जिसको जितनी देर तक जो करना है वो किया करे, जिस काल में जो करना है किया करे। जैसे काल हमारे अकॉर्डिंग चलता है, हमको समय के अकॉर्डिंग नहीं चलना पड़ता, समय हमारे अकॉर्डिंग चलता है। इसलिए वहां कहते हैं कि वहां काल का बंधन नहीं है, काल का बंधन नहीं है वहां पर। पद्म पुराण में लिखा है कि वैकुंठ में अनलिमिटेड टाइम है और अनलिमिटेड स्पेस है, और यह विरज रिवर के ऊपर स्पिरिचुअल स्काई में बना हुआ इटर्नल इम्पेरिशेबल, मैंने इंग्लिश में लिखा है इसलिए थोड़ा सा मैं उसको पढ़ देती हूँ। Above Viraj River is that spiritual sky in the eternal, imperishable, unlimited spiritual world, which is 3/4 of all existence. इसका मतलब ये है कि पूरे एग्जिस्टेंस की, मैंने आपको जो बता रखा है चार्ट, भगवान की बनाई हुई संपूर्ण सृष्टि के ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड के आकाश, ये जो ऊपर का आकाश है, इसको आध्यात्मिक आकाश के अंदर विरज रिवर के ऊपर, ये जो कारण जल है जिसकी हम चर्चा कर चुके हैं पिछली कथाओं में, कारण जल को विरज नदी भी कहा जाता है, विरज जल भी कहा जाता है, विरज रिवर भी कहा जाता है। तो इस विरज रिवर के ऊपर की तरफ कारण जल, कारण ओशन से ऊपर आध्यात्मिक आकाश के अंदर एक भगवान का ऐसा धाम है जिसमें अनलिमिटेड टाइम है, अनलिमिटेड स्पेस है, और यह इटर्नल है। इटर्नल का मतलब कभी भी इसका क्षय नहीं होता, समाप्त नहीं होता, प्रलय आने पर भी इसका समापन नहीं होता। जब तक भगवान नहीं चाहे, ऐसा कोई ब्रह्मा जी की प्रलय से इसका प्रलय नहीं होता, प्रलय नहीं होता, इसका केवल लय होता है,
प्रलय का मतलब होता है खत्म हो जाना, फिनिश हो जाना, लय का मतलब भगवान में विलीन हो जाना। तो इसका प्रलय नहीं होता, इसका लय होता है, जब भगवान चाहे अपने अंदर लेना तब लेते हैं। तो ये इटर्नल है, इम्पेरिशेबल, यानी कि कभी पुराना नहीं होता, कभी खराब नहीं होता, है ना। इसमें चीजें विदर नहीं होती, समय के साथ पुराना नहीं पड़ जाता है, लोहे पे जंग लग जाता है या चीजें हमारी पुरानी हो जाती है, कलर फेड हो जाते हैं, तो इस तरह से यहाँ पर नहीं होता है, ठीक है। और इट इज मेड अप ऑफ प्योर गुडनेस, नेवर विदर्स बाय एनी कॉस्मिक डिवास्टेशन। ब्रह्मांड में होने वाली किसी भी प्रकार की प्रलयकारी, नाशकारी घटनाओं का इस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है ना। कितने भी नीचे आपके आंधी तूफान कुछ आ जाए, ऊपर के आकाश में कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। इट इज इमेजरेबल, इसको नापा नहीं जा सकता, इसकी इतना अनंत विस्तार है कि आप उस विस्तार को अपने गणित में आप नाप चौक नहीं सकते, कितने किलोमीटर कितने नहीं नाप सकते, इतना वास्ट है ये। फ्री ऑफ ओल्ड एज, यहाँ पर किसी को बुढ़ापा नहीं आता, जरा नहीं होती, मृत्यु नहीं होती, व्याधि नहीं होती। यहाँ के जो बींग्स होते हैं, यहाँ के जो डिवोटीज होते हैं, जिनको भगवान के पार्षद कहा जाता है ना, भगवान के भक्तगण रहते हैं यहाँ पर, तो उनको कभी बुढ़ापा नहीं आता, उनको जरा नहीं आती, व्याधि नहीं आती, रोग नहीं होते। और ये जो दुनिया होती है ये बहुत ऑस्पिशियस है, बहुत समृद्धि, मतलब समृद्धि को आप समझ लो कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, इतनी समृद्धि वहां पर है। आप किसी भी चीज से कंपेयर नहीं कर सकते, भारत की या इंडिया की या वर्ल्ड की किसी भी समृद्ध इंसान की समृद्धि की कल्पना से भी परे की समृद्धि वहां पर होती है, ठीक है। यहाँ आनंद का सागर लहराता रहता, हर व्यक्ति हर समय पूर्ण आनंद के अंदर, सबको आनंद आ रहा है, सब समृद्धि से भरे हुए हैं। इट इज नॉट इल्यूमिनेटेड बाय सन, मून और इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पर इतना प्रकाश है, इतना सुंदर प्रकाश रहता है, लेकिन ये जो प्रकाश है ये सूर्य का प्रकाश नहीं है, चंद्रमा का प्रकाश भी नहीं, और ये विद्युत का प्रकाश भी नहीं है। यहाँ पे ऐसा लिखा है, तो मतलब विद्युत के बारे में हमारे लोग कितने पुराने से जानते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। तो कह रहे हैं कि ये यहाँ का जो प्रकाश है वो प्रकाश भगवान का स्वयं का प्रकाश। यहाँ की जो चीजें है ना, उन वॉल है तो वॉल में से अपना सेल्फ इल्यूमिनेटेड, यहाँ की चीजें सेल्फ इल्यूमिनेटेड, अपने ही अंदर से उनकी ज्योति निकलती रहती है, लेकिन वह सन और मून से नहीं आती, और वो इलेक्ट्रिसिटी से भी वो लाइट नहीं आ रही है। ओनली वेरी फॉर्चुनेट ग्रेट सोल्स हु सर्व्स लॉर्ड्स फीट कैन अचीव दिस टाइप ऑफ लिबरेशन। यहाँ मुक्त आत्माएं जाती, वैष्णव धाम में, वैकुंठ लोक में मुक्त आत्माएं जाती हैं, लेकिन कौन सी मुक्त आत्माएं जाती हैं? जो बहुत भाग्यशाली हों, बहुत महान आत्माएं होती हैं, जो भगवान के चरण कमलों का जिन्होंने बहुत सेवा करी होती है, जहां भी रहे हो, कि जिस भी लोक में रहे हो, लेकिन भगवान का ही ध्यान किया हो, भगवान की ही भक्ति करी, चाहे वो मनुष्य लोक योनि में रहे हो या देव योनि में रहे हो, या फिर वो महर्षि, ब्रह्मर्षि, राजर्षि उन योनियों में रहे हो, है ना, हायर रियल्म्स के अंदर रहे हो, सतलोक, जनलोक, तपलोक, महरलोक, इन लोकों में भी रहकर वो आत्माएं भगवान के प्रति अपनी बुद्धि समर्पित करके रखती हैं। तो ऐसी जो सोल्स होती है, ये मुक्ति के बाद में कहा जाती है वैकुंठ धाम, ऐसे धाम को जाती हैं। मुक्ति यहाँ पे लिखा है 5 टाइप ऑफ लिबरेशन, 5 तरह का लिबरेशन मिलता है जिन सोल्स को, वो वैकुंठ लोक में जाती हैं। 5 तरह के कौन कौन से हमारे होते हैं, मुक्तियां होती है, वो मैं आपको बताती हूँ। सारूप्य, सामीप्य, सालोक्य, सायुज्य, और इसके अलावा एक और होती है सार्ष्टी, इसके बारे में कम लोग जानते हैं। सारूप्य का मतलब होता है कि वो वैकुंठ लोक को प्राप्त करें और फिर भगवान जैसे ही रूप हो जाता है, बिल्कुल आप उनको देखोगे या भगवान को देखोगे पता ही नहीं चलेगा भगवान कौन। जैसे भगवान के जो नित्य पार्षद होते हैं, भगवान के द्वारपाल होते हैं, अगर आप इनको देखोगे ना तो ये सारूप्य होते हैं, ऐसा लगता है कि यही भगवान है, बिल्कुल भगवान की तरह के ही दिखते हैं, उनको सारूप्य बोला जाता है। सामीप्य, जो भगवान के नित्य समीप रहते हैं, भगवान की नित्य सेवा के अंदर, जैसे भगवान का छत्र लेकर, भगवान का चंवर लेकर, भगवान को स्तुति करने के लिए जो बिल्कुल भगवान के समीप रहते हैं, इनको बोलते हैं सामीप्य मुक्ति। उसके बाद होता है सालोक्य मुक्ति, जो भगवान जिस लोक में रह रहे हैं वो उसी लोक में रहते हैं, किसी भी वस्तु बन के रह सकते हैं, महल बन गए, कुछ वहां का कुर्सी बन गए, सिंहासन बन गए, वहां की घास बन गए, पेड़ पौधे बन गए, कुछ भी हो, उसी लोक में रहते हैं भगवान के आनंद देने के लिए, भगवान को शांति देने के लिए, उसको बोलते हैं सालोक्य मुक्ति। उसके बाद हो सायुज्य मुक्ति। सायुज्य मुक्ति वो भगवान के अंदर ही, भगवान का ही पार्ट बन जाते हैं, भगवान के ही अंदर वो प्रवेश कर जाते हैं, उसको सायुज्य मुक्ति बोलते हैं। जैसे कि भीष्म पितामह को जो सायुज्य मुक्ति मिली है, तो भीष्म पितामह का तेज कृष्ण भगवान के अंदर ही समा गया, तो वो सायुज्य मुक्ति कहलाती है। और सार्ष्टी मुक्ति, सार्ष्टी मुक्ति वो भगवान के जैसी ही समृद्धिशाली उनको मिले, भगवान के जैसा ही ऑप्युलेंस मिलता है, भगवान के जैसा ही वैभव मिलता है उन लोगों को, ऐश्वर्य मिलता है उन लोगों को, वो कहलाती है सार्ष्टी मुक्ति।
वैकुंठ इज फिल्ड विद मेनी सिटीज। देखो यहाँ क्या लिखा, वैकुंठ लोक, ऐसा वहां बहुत बड़ी बड़ी सिटीज है, नगर बसे हुए हैं। एरोप्लेन्स, वहां पर क्या है, विमान है, इधर से उधर जाने के लिए लोग विमान का इस्तेमाल करते हैं, लोग नहीं, वो वहां की पार्षद है, तो एरोप्लेन्स का इस्तेमाल करते हैं। ज्वेल्स, ज्वेल्स, वहां की जो मणियां होती है वो विशेष प्रकार की मणियां होती है, वो मणियां उनके मुकुटों में, उनके आभूषणों में जड़ी हुई होती है, रत्न जड़ित आभूषण पहने हुए होते हैं। पैलेसेस, बहुत सुंदर सुंदर महल है, इतने सुंदर और इतने बड़े महल की जिनकी हम कल्पना ही नहीं कर सकते। सराउंडेड बाय वॉल्स ऑफ गोल्ड एंड ज्वेल, उनकी जो दीवारें हैं वो सोने और मणियों से जटित हैं, दीवारें पूरी पूरी सोने की बनी हुई हैं। 4 गेट्स विद गेट कीपर्स, और उन महलों के और वैकुंठ लोक के भी उनके जो इनके स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो 4 गेट का स्ट्रक्चर, मतलब 4 दिशाओं में चारों तरफ गेट है, इसी तरीके से इसका स्ट्रक्चर बना होता है। आप उसको गोपुरम कहा जाता है, जो गेट होता है उसको गोपुरम कहा जाता है। और इसमें स्पेसिफिक दिया हुआ है जहां पर नारायण भगवान रहते हैं, और वैकुंठ लोक के अंदर जो सबसे बाहरी जो आउटर उसका आउटर सराउंडिंग, आउटर वॉल है, उसकी 4 उसके ऊपर दरवाजे बने हुए, ईस्ट में, साउथ में, वेस्ट में और नॉर्थ में 4 दरवाजे बने हुए, और इन चारों पर दो दो भगवान के मुख्य पार्षद द्वारपाल की तरह उनका रक्षा करते हैं। उसमें से एक द्वारपाल को तो आप सब जानते हो, जय विजय, जो कंस और कुंभकर्ण वगैरह अवतार लिए, जिन्होंने हिरण्यकश्यप वगैरह के अवतार हुए, वो जय विजय के अवतार हुए, वो वेस्ट साइड पर रहते हैं। पश्चिम दिशा का जो द्वार है उस पर जो द्वारपाल है वो उनका नाम जय विजय है। पूर्व दिशा की तरफ जो द्वार है उसके जो दोनों द्वारपाल, उनका नाम चंड और प्रचंड है। दक्षिण दिशा में जो द्वार है उसके जो द्वारपाल है उनका नाम भद्र और सुभद्र है, और उत्तर दिशा में जो द्वारपाल है उनके नाम धाता और विधाता है। ठीक है, और वैकुंठ जो होता है इसकी 7 लेयर्स है, मतलब सब जैसे आपने उसमें देखा ना गोलोक धाम के अंदर की सेंटर में निकुंज वृंदावन है, और चारों तरफ उसके एनसर्कलिंग, वहां पर कमल की पंखुड़ियों में एनसर्कलिंग दूसरे 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 नगर हैं। उसी तरीके से यहाँ पर भी ऐसे ही 7 लेयर्स हैं वैकुंठ में। सेंटर के अंदर भगवान का सेंट्रल जो वैकुंठ है, उसके चारों तरफ अलग अलग वैकुंठों की लेयर्स हैं, बहुत सारे वैकुंठ प्लेनेट 7 लेयर्स में जमे हुए, मतलब सबसे इंटरनल वैकुंठ, उसके चारों तरफ वैकुंठ के प्लैनेट्स, उसके चारों तरफ वैकुंठ के प्लैनेट्स, उसके चारों तरफ वैकुंठ के प्लैनेट्स, इस तरीके से 7 लेयर्स का बना हुआ है ये। और यहाँ पर ऐसा कहा जाता है, यहाँ की जो यहाँ पे बहुत सुंदर वुमेन जो होती है वो अप्सरा वुमेन कहलाती है। अप्सरा जो होती है, 2 तरह की अप्सरा होती है, एक तो जो स्वर्गलोक की अप्सराएं होती है, जो ब्रह्मा जी की सृष्टि में भी अप्सरा होती है। अच्छा, मैं आपको एक चीज और भी बताऊंगी, आपको अभी थोड़ी देर में जानने मिलेगा, नाम रिपीट हो रहे होंगे, तो आपको लग रहा होगा, जैसे मैंने अप्सरा बोला तो आपको लग रहा है कि अच्छा वो इंद्र की अप्सरा है। ये इंद्र की अप्सराएं नहीं है, ये विष्णु लोक की अप्सराएं हैं, ये वैकुंठ धाम की अप्सराएं हैं। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया कि जब अपनी सृष्टि बनाई ना, तो इन्होंने डिजाइन कहाँ से लिया है, सारा वैकुंठ लोक से डिजाइन लिया है, तो इन्होंने नाम भी वही रिपीट कर दिए हैं। ठीक है, बहुत सारी चीजों के इन्होंने नए नाम भी नहीं लिए, जो भगवान के वहां ओरिजिनल जो देवी देव जो पार्षद है भगवान के, जो नित्य पार्षद, उनके जो नाम थे ना, उन्हीं नामों के देवी देवता बना दिए। ठीक है, उन्हीं नामों के नीचे भी वापस से क्या कर दिए, अपनी सृष्टि में भी उन्हीं, तो कई बार कंफ्यूजन होगा, अभी आपको मैं वो कंफ्यूजन आपका सॉल्व करती रहूंगी। तो भगवान नारायण के यहाँ पे भगवान का मत, जैसे ऊपर सखियां हैं, गोपियां हैं, वैसे वैकुंठ लोक के अंदर जो स्त्रियां होती है, जो भगवान की सेवा में रहती हैं और लक्ष्मी जी की सेवा में रहती है, वो अप्सराएं कहलाती हैं। और वो जो अप्सराएं होती हैं, थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ एसोसिएट्स होते हैं, मतलब इनकी जो लक्ष्मी जी की अप्सराएं, मतलब लाखों की संख्या में, थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ अप्सराएं जो होती है वो उनकी सेवा करती है। बहुत सुंदर स्त्रियां होती है अप्सराएं, बहुत सुंदर स्त्रियां होती है। ठीक है, पर ये वो अप्सराएं नहीं है जो इंद्र की अप्सराएं हैं, ये वो अप्सराएं नहीं है, ये आप ध्यान रखेंगे। ये भगवान की इटर्नल एसोसिएट्स हैं, भगवान की डिवोटीज होती हैं ये अप्सराएं। और वहां पे विष्णु लोक के अंदर, मैंने कल भी आपको बताया था, वहां बहुत कल्चर्ड सोल्स रहती है। वहां का जो जीवन होता है ना, एकदम ऐसे हाई एरिस्टोक्रेटिक लिविंग होती है ना, जैसे वैसी लिविंग होती है। हर चीज का एक तरीका होता है, वहां ड्रेसिंग सेंस का तरीका होता है, वहां पर बातचीत करने का एक तरीका होता है, वहां पर कौन किस साइड पे खड़ा रहेगा, कौन किस साइड से जाएगा, कौन किस साइड जाएगा, ऐसे बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स है। रूल्स ऐसे नहीं कि वो किसी को जबरदस्ती मनवाए जा रहे हैं, वहां की सोल्स ही इतनी ऑर्गेनाइज्ड होती हैं कि वो पसंद करती हैं कि भगवान की सेवा में बहुत प्रॉपर तरीके से, ऐसे नहीं कि क्योंकि वैसा वाला भगवान ने ऊपर बहुत सारा जीवन जी रहे हैं भगवान ऑलरेडी, है ना, कि जो
अपनी मस्ती में जैसे मर्जी आ रही, जिसकी जो मर्जी आ रही कर रहा। वो ऊपर वैसे भी गोलोक में, साकेत में वैसा ही चल रहा है। गोलोक में सबसे ज्यादा मस्ती में रहते हैं भगवान, उससे थोड़ा सा डिसिप्लिन्ड वे में राम वाली फैमिली में रहते हैं, वहां फैमिली और फ्रेंड्स का ज्यादा रहता है। इसके नीचे पूरा दास्य भाव रहता है। यहाँ पे भगवान फुल ऐश्वर्य में है और लोग बहुत ही कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करते हैं। यहाँ पर कोई यहाँ पे चिल्ला नहीं रहे, कोई शोर नहीं हो रहा है, सब तरफ वेद की ध्वनियां आ रही हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बैकग्राउंड म्यूजिक जो चलता है वो भी ऐसा एकदम धीर गंभीर बैकग्राउंड में मंत्रोच्चार चलते रहते हैं। और सभी बहुत सुंदर कपड़ों में, बहुत वेल ड्रेस्ड कपड़ों में, जैसे गोलोक के अंदर तो क्या है, जैसे गुर्जरों की तरह से, गोपियों की तरह से वैसे वाले कपड़े पहनते हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत वेल ड्रेस्ड। लक्ष्मी जी वगैरह को आप देखो कितनी प्लीट्स, साड़ी की एकदम प्लीट्स जमी हुई, यहाँ पे बीच में बेल्ट, सोने का बेल्ट लगा हुआ, प्रॉपर ड्रेस्ड। यहाँ के जो बाशिंदे होते हैं वो एकदम प्रॉपर ड्रेस्ड रहते हैं, स्ट्रिक्ट एटिकेट फॉलो करते हैं ये लोग, ठीक है। भगवान की समय समय पर यहाँ पे बहुत अलग अलग तरीके से पाद्य अर्चना, उसको बोलते हैं पाद्यार्पण बोलते हैं, पाद्य अर्चना होती है। तो भगवान की कितने समय पे आरती होगी, कितनी सेवा होगी, है ना, कौन कौन सी वस्तुएं भगवान को समर्पित की जाएंगी, किस समय कौन सा भोग लगेगा, ये सारी चीजें वहां बहुत स्ट्रिक्ट तरीके से वहां पर फॉलो की जाती हैं। ये इस तरह का जो आप देखोगे ना, आप नॉर्थ इंडिया के अंदर अपन रहते हैं, जब वृंदावन मथुरा, इधर आपका जो सेवा पद्धति है, लड्डू गोपाल जी की जो सेवा होती है, ये अपनी जो सेवा है, ये गोलोक में जो जिस तरीके से भगवान को ट्रीट किया जाता है, उस तरीके से जो सेवा होती है, ये नॉर्थ इंडिया की सेवा है। और साउथ इंडिया में जो सेवा होती है ना, वैकुंठ लोक में जो सेवा होती है, उसको फॉलो किया जाता है। आप कई बार देखेंगे कि साउथ इंडिया में कृष्ण को इतना नहीं माना जाता। साउथ इंडिया में मेनली डीटी जो माने जाते हैं वो कौन है, नारायण भगवान, विष्णु। उधर विष्णु लक्ष्मी के मंदिर ज्यादा होते हैं, पद्मनाभ मंदिर है, और आपके सारे मंदिर उधर के, जैसे जस्ट मेरे को नाम ही इसकी भूल गया, कौन से हैं वो, बालाजी, हाँ। तो ये साउथ इंडिया के अंदर जितने भी भगवान है ना, ये मोस्टली नारायण, ये वाली वैकुंठ भगवान जो है, वैकुंठाधिपति जो है, विद लक्ष्मी और विदाउट लक्ष्मी, इनकी वहां पर पूजा की जाती है। जैसे विट्ठल जो है भगवान की, जो फॉर्म मेरा श्रीरंगपुरम के अंदर है ना, ये जितने भी भगवान है सब विष्णु भगवान की फॉर्म है। मीनाक्षी देवी जो टेम्पल है वो लक्ष्मी जी का टेम्पल, ऐसे। तो आप ऐसे भी आप देखोगे ऊपर की तरफ किसकी पूजा हो रही है, कृष्ण भगवान की पूजा हो रही है। ऊपर मतलब वृंदावन की तरफ, यानी गोलोक वृंदावन भी कहाँ है, ऐसे भारत में भी आप देखोगे तो ऊपर की तरफ किसकी पूजा होती है, कृष्ण की पूजा हो रही है। उससे थोड़ा नीचे आते हैं तो अयोध्या वगैरह, तो यहाँ राम की पूजा हो रही है। और इससे अपन नीचे जाते हैं साउथ की तरफ, तो यहाँ विष्णु भगवान की पूजा हो रही है। तो आप देखो इससे मैच करता है, इस डायग्राम से हमारे यहाँ की पूजा पद्धति भी मैच करती है। ऊपर टॉप मोस्ट पर वृंदावन वगैरह उत्तर प्रदेश उस तरफ ऊपर की तरफ है, तो ये गोलोक वृंदावन, तो यहाँ कृष्ण भगवान की पूजा होती है। तो भारत में भी सबसे ऊपर की तरफ कृष्ण भगवान की पूजा होती है। जो सेंटर भारत है, अयोध्या वगैरह नीचे आते हैं थोड़ा, तो यहाँ पर राम की पूजा होती है। और सबसे नीचे साउथ की तरफ अगर अपन चले जाते हैं तो किसकी पूजा होती है, विष्णु भगवान की पूजा होती है। अगर आप साउथ के टेम्पल देखोगे ना, साउथ के टेम्पलों का जो बनावट है वो वैकुंठ धाम के, वहां इतने, आप कोई लोग गए होंगे तो जरूर आपको पता होगा, वहां पर मतलब मंदिर इतने परिसर, इतने बड़े बड़े परिसर है, और परकोटे के अंदर परकोटे बने हुए, मतलब बाहर एक आउटर बहुत बड़ी दीवार है, फिर आप उसको गोपुरम बोलते हैं, उसको पार करके जाओगे, फिर बहुत लंबा चौक आएगा, फिर एक पूरा चारों तरफ से आएगा, फिर एक बहुत बड़ा एंट्री गेट है, फिर उसके अंदर जाओगे। वो जो मंदिर बने हुए ना, वो वैकुंठ लोक के डिजाइन के ऊपर बने हुए मंदिर है। इसलिए आप देखना कि साउथ के मंदिर बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे मंदिर बने हुए, वो वैकुंठ लोक को दर्शाते हैं, क्योंकि अंदर कौन बैठे हैं, वहां विष्णु भगवान बैठे, नारायण भगवान बैठे, इसलिए उनका जो स्ट्रक्चर भी होता है वो उसी तरह का उसका स्ट्रक्चर बना हुआ होता है। श्रीरंगम का जो मंदिर है साउथ इंडिया में, श्रीरंगम मंदिर का एग्जैक्ट डिजाइन वैकुंठ लोक के जैसी बनी हुई है। जैसे मैंने बोला कि वैकुंठ लोक में 7 लेयर्स हैं, तो श्रीरंगम में भी 7 लेयर्स, 7 लेयर पार करके जाओगे फिर आपको गर्भगृह के दर्शन होते हैं। वहां के जो गोपुरम है ना, मतलब बड़े बड़े वो एंट्री गेट्स, वो 250 फीट बड़े बड़े एंट्री गेट्स है वहां पर। और वहां पे आप अंदर जाते ही आप देखोगे तो एकदम सब मुंह पे, वो जो पंडे वगैरह है मुंह पे डाल के घूम रहे हैं, कोई भी भगवान के सामने खुले मुंह नहीं जाता। वहां पे आप अंदर जाओगे तो एकदम गंभीर वेदवाणी में ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ऐसे वहां पर चैंटिंग चलती रहती है। और आप देखना कि साउथ के जितने भी मंदिर है ना, बहुत वैभवशाली ऐश्वर्य वाले मंदिर है। आप इनमें भगवान की आप अगर वो देखोगे, उनके जो ज्वेलरी देखोगे, पूरी फुल डायमंड स्टडेड, एकदम फुली डायमंड स्टडेड होती है,
क्योंकि वहां ऐश्वर्य का प्रदर्शन हो रहा है, क्योंकि वो वैकुंठ लोक के तर्ज पे बने हुए मंदिर है, क्योंकि वहां भगवान नारायण की सेवा होती है, तो वो पूरे ऐश्वर्य के साथ भगवान की सेवा होती है। लक्ष्मी जी भी वहां पे होंगे ना, फुल डायमंड 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 पहने हुए होते हैं सब मंदिरों के अंदर। तो वो एक्चुअली इसलिए क्योंकि वो वैकुंठ को दर्शाते हैं वहां के मंदिर, इसलिए वो मंदिर ऐसे होते हैं। तो पहला जो सर्कल है, इनर मोस्ट जो आपका है वैकुंठ के अंदर, वहां कौन लेते हैं? श्री नारायण भगवान रहते हैं। अपनी जो उनकी कॉन्सर्ट है, यानी कि उनकी जो मेन कॉन्सर्ट है, उनकी जो मुख्य शक्ति है लक्ष्मी जी, उनके साथ में रहते हैं। तो भगवान संकर्षण ने किसमें भाग बना गए? नारायण बन गए। ऐसे ही लक्ष्मी जो राधा जी थी वो किसमें बन के आ गई? लक्ष्मी जी बन के आ गई। सेकेंड सर्कल जो होता है इसका वापस, यानी फिर से उसके अगला सर्कल, अगले सर्कल में फिर भगवान अपना एक्सटेंशन करते हैं, 4 भागों में एक्सटेंशन करते हैं। वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। सेम जैसा ऊपर किया था, बलराम से 4 निकले, तो यहाँ पर नारायण से फिर वापस से 4 एक्सटेंशन निकलते हैं चारों दिशाओं में। वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, ये भी भगवान नारायण के ही अवतार हैं। और इन सबकी अपनी अपनी कॉन्सर्ट्स होती है, इनकी सबकी अपनी अपनी मुख्य जो शक्तियां होती है इनके साथ रहती है। वासुदेव के साथ का नाम, नारायण के साथ महालक्ष्मी जी रहते हैं, वासुदेव के साथ लक्ष्मी जी रहते हैं, संकर्षण के साथ सरस्वती, प्रद्युम्न के साथ रति और अनिरुद्ध के साथ कांति। अब आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे कि सरस्वती कौन सी सरस्वती, ये हमारी सरस्वती माँ, शारदे माँ, अमरदेवर वाली वो सरस्वती नहीं है। ये हमारे ब्रह्मांड में क्या है कि यही भगवान ब्रह्मा जी ने, जैसा मैंने कहा कि वही नामों को, सेम नामों को खुद के यहाँ जब देवी देवता बनाए, तो भगवान के यहाँ पर जो नाम थे उनका उन्होंने रिपीटेशन में यूज कर लिया। जैसे हमको किसी का नाम बहुत, कोई हीरो हीरोइन का नाम बहुत पसंद आता है, फिर हम भी उसका नाम क्या रखते हैं, अपने बच्चों का नाम उनके नाम पर। जैसे ऐश्वर्या राय जब टॉप हीरोइन थी, तो बहुत सारी लड़कियों के नाम उस समय के ऐश्वर्या राय, अब सॉरी ऐश्वर्या रखे हुए ऐसे। तो वो ऐश्वर्या, ये वही ऐश्वर्या है क्या? नहीं, ये वो ऐश्वर्या नहीं, वो ऐश्वर्या अलग है, ये ऐश्वर्या अलग है। इसी तरीके से यहाँ पे जो सरस्वती, रति का, यहाँ जितने नाम मैं ऊपर के लूंगी ना अभी, ये सब आप इनको नॉर्मल जो आप जानते हो उससे कंपेयर ना करें। तो नारायण जी, भगवान जी सेकंड लेयर में आते हैं, फिर 4 रूपों में आते हैं। वासुदेव लक्ष्मी, संकर्षण सरस्वती, सरस्वती लक्ष्मी का ही रूप है ये वाला। प्रद्युम्न रति, ये रति कामदेव वाली रति नहीं है। प्रद्युम्न, रति और अनिरुद्ध और कांति, ये लक्ष्मी नारायण के 4 और अवतार हैं जो सेकंड सर्कल के अंदर, फर्स्ट सर्कल के अंदर रहते हैं। 7 लेयर्स में फर्स्ट लेयर के अंदर रहते हैं। सेकंड लेयर जो होती है भगवान की, सेकंड लेयर के अंदर प्लैनेट्स, लेयर मतलब क्या? प्लैनेट्स, इनके अपने अपने पूरे प्लैनेटरी सिस्टम है। ऐसे नहीं कि एक एक कमरा मिला हुआ है एक एक भगवान को, पूरे पूरे प्लैनेटरी सिस्टम है इन लोगों के। तो सेकंड सर्कल जो होता है, सेकंड सर्कल के अंदर भगवान के, विष्णु भगवान के जो मुख्य 24 अवतार है, उनके 24 अवतारों के 24 वैकुंठ धाम है। सेकंड सर्कल के अंदर विष्णु भगवान के, ये इसमें बने हुए हैं, अगर आप इसको नजर है, हाँ इसमें आएगा नजर। ये पीले ब्लू कलर के अंदर जो पीले पीले आपको डॉट्स नजर आ रहे हैं ना, ये पीले पीले डॉट्स सर्कल है। देखो ये सेंटर के अंदर, बिल्कुल सेंटर में बड़ा पीला नजर आ रहा है, ये तो है लक्ष्मी नारायण। इसके बाद 4 डॉट नजर आएंगे, ये हो गए आपके वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। उसके बाद ये चारों तरफ जो दिख रहे हैं आपको, बड़ा सर्कल, जो सबसे बड़ा सर्कल दिख रहा है आपको, ये 24 वैकुंठ धाम है। ये 24 वैकुंठ धाम भगवान के 24 अवतार हैं। जो 24 अवतार हैं, ये दिशाएं कितनी होती हैं? 8, मतलब 8 दिशाओं की तरफ है ना। 4 तो मेन दिशाएं होगी और 4 कोई क्रॉस दिशाएं होगी, डायगोनल दिशाएं होगी। हर दिशा में 3-3 प्लेनेट, यानी नॉर्थ में 3 प्लेनेट, साउथ में 3 प्लेनेट, ईस्ट में 3 प्लेनेट, वेस्ट में 3 प्लेनेट, और जैसे नॉर्थ ईस्ट में वापस 3 प्लेनेट, ऐसे कोने पे 3 प्लेनेट, इधर 3 प्लेनेट, इधर 3 प्लेनेट। तो 8 या 24, ऐसे कितने हो गए? 24 वैकुंठ धाम के प्लैनेट्स हैं। इनके अंदर जो भगवान के अवतार रहते हैं, वो एक्सटेंशन जो रहते हैं, नारायण के ही एक्सटेंशन है। ये सभी नारायण के ही एक्सटेंशन है। इनके नाम है केशव, नारायण, माधव, मधुसूदन, श्रीधर, गोविंद, पद्मनाभ, वामन, दामोदर, नरसिंह, पुरुषोत्तम, अच्युत, हरि, कृष्ण, अधोक्षज, जनार्दन, उपेंद्र, ऋषिकेश, त्रिविक्रम। ये इन 24 अवतारों के नाम है। तो जो भी 24 अवतार है वो हमेशा ही रहते हैं, ऐसा नहीं अवतार होने, जैसे वामन अवतार, इसमें नाम आया वामन, तो एक वैकुंठ लोक में वामन भगवान रहते हैं, वो वामन भगवान हमेशा ही उधर रहते हैं। और जब अवतार लेना होता है तो वो वामन भगवान वहां से अवतार लेकर, मतलब स्वयं आते हैं, अवतारी स्वयं आते हैं। तो वामन भगवान अवतार लेकर आते हैं। विष्णु भगवान का अवतार कैसे आते हैं? ये विष्णु भगवान का अवतार है, तो वामन भगवान ऑलरेडी अवतार है, अपने लिए स्पेसिफिक अवतार ले नहीं रहे हैं वो।
ठीक है, वो भगवान में से उसी टाइम प्रकट हुआ अवतार नहीं, वो ऑलरेडी अवतार है, वामन अवतार ऑलरेडी है। अब वामन भगवान को जब कुछ वर्क करना होगा, उनकी जरूरत पड़ेगी, तो वामन भगवान अपने वामन लोक से उतर कर आएंगे और अपना काम करेंगे। जैसे राजा बलि का जो हमारे यहाँ पे घटना घटी, वो तो एक घटना हम जानते हैं, हमको एक ही बार का पता है कि वामन भगवान ने उतार लिया और राजा, तो वामन भगवान और भी कर रहे हैं काम। ऐसा नहीं है कि वामन भगवान ने बस एक बार राजा बलि का किया फिर वो गायब हो गए, ऐसा नहीं है। हम वामन भगवान के बारे में इतना से ही जानते हैं कि वो वामन भगवान एक बार आए थे और राजा बलि के सर पे पैर रखा, वो सारी घटना घटी। तो और फिर वामन भगवान कहाँ गए? वामन भगवान वापस अपने लोक चले गए, वैकुंठ लोक चले गए। और वामन भगवान और भी जगहों पर जा रहे होंगे, और भी सृष्टियां हैं, और भी ब्रह्मांड है, तो वो और भी अपना अपना काम कर रहे हैं, क्योंकि भगवान बहुत एक्टिव है। भगवान ऐसा नहीं है कि बस अपना बना के भूल गए हैं, ऐसा नहीं है। जो उनका आनंद लेने का काम है, वो गोलोक में वो अपना आनंद फुल पूरा ले रहे हैं, है ना। परिवार का आनंद लेना है, प्रेम का आनंद लेना, वो भगवान ऊपर पूरे ले रहे हैं। लेकिन जो बाकी की उन्होंने सृष्टि रचना कर रखी है, उसको हैंडल करने के लिए, उसको संभालने के लिए भगवान ने अपने बहुत सारे एक्सटेंशन बना रखे हैं, जो अपने रोल के हिसाब से अपना काम करते रहते हैं समय समय पर। जैसे हम कम लोगों को जानते हैं, अब जैसे केशव अवतार, नारायण, ये माधव अवतार, अपन बोलते हैं भगवान के, कृष्ण के जैसे 1000 नाम रहते हैं, भगवान कृष्ण के 1000 नाम लेते हैं, उसमें केशव, माधव, गोविंद, मधुसूदन, अपन सब ये नाम बोलते हैं, क्योंकि है तो भगवान ही ना, है तो कृष्ण की एक्सटेंशन, ये हुए तो सब कृष्ण भगवान ही, बट ये एक्सटेंशन नाम ऐसे हैं। जैसे आपके विष्णु सहस्त्र नाम में आप 1000 विष्णु के नाम लेते हैं, तो वो कौन विष्णु? तो सभी ये सब विष्णु ही है, लेकिन ये एक्चुअल में भी ये फॉर्म्स हैं, एक्चुअल में साकार रूप में ये फॉर्म्स हैं। अब जैसे माधव, गोविंद, ये अपने यहाँ पे अभी तक पुराणों में ऐसा नहीं है कि कोई केशव अवतार हुआ भगवान का, है ना, या कोई ऐसे त्रिविक्रम अवतार हुआ भगवान का, ऐसी कहीं भी अपने को हिस्ट्री जानने को नहीं मिलती। पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये अवतारों ने कहीं और सृष्टियों में, कभी और कल्पों में, किसी और रियलिटी में ये अवतार रहे होंगे। जैसे हम राम को, कृष्ण को, वामन को, नरसिंह भगवान को हम अच्छे से जानते हैं, क्योंकि ये हमारे यहाँ पर इस कल्प में अवतार लेकर आए हैं, इसलिए हम इनको जानते हैं। लेकिन जिन भगवानों को हम नहीं जानते, हमको लगता है इनके नाम है, पर्यायवाची नाम, जैसे कि और भी नाम होते हैं इनके, इतने नाम नहीं, इतने रूप हैं भगवानों के एक्चुअली। ठीक है, तो ये सेकंड लेयर के अंदर भगवान के 24 अवतार रहते हैं, अलग अलग वैकुंठ लोकों के अंदर रहते हैं। और ये जो वामन, दामोदर, नरसिंह, पुरुषोत्तम है ना, ये सभी बिल्कुल भगवान जैसे ही दिखेंगे, बिल्कुल नारायण जैसे ही दिखेंगे। ऐसे नहीं है कि इनकी शक्लें वगैरह, बिल्कुल ऐसा लगेगा कि नारायण ही भगवान है, बिल्कुल सेम। और शंख 4 हाथों वाले ही भगवान होते हैं ये सभी, और ये सब शंख चक्र गदा पद्म लेकर रहते हैं। लेकिन इनके शंख चक्र गदा पद्म का जो रोटेशन होता है ना, वो अलग होता है। जैसे अगर आप देखना है कहीं कहीं पर, आप देखना कि किसी भगवान के एक हाथ में, इस हाथ में शंख होगा, इस हाथ में चक्र होगा, इस हाथ में गदा होगा, इस हाथ में पद्म होगा, किसी के रोटेशन में होगा, किसी के लेफ्ट हैंड पे ये होगा शंख, तो किसी के राइट हैंड पे गदा होगी। इनका रोटेशन रहता है, जो इंडिकेशन मिलता है मुझे थोड़ी थोड़ी देर में। क्या होता है कि हम तो नहीं पहचान सकते इतना, लेकिन जैसे अब मैंने बोला कि भगवान के 4 अवतार एक साथ आ जाएं सामने, तो अब अपने पास तो एक ही नहीं आवे कभी, लेकिन मतलब 4 अवतार एक साथ आ जाए तो कैसे पहचानोगे कौन दामोदर है, कौन केशव है, कौन माधव है ना। तो ये भगवान के जो आयुध इन्होंने कैसे धारण कर रहे हैं, आयुधों से पता चल जाता है कि ये आयुध इधर धारण किया है तो ये है, इधर धारण किया तो ये भगवान है, इधर धारण किया तो ये भगवान है। थोड़ा थोड़ा वेरिएशन होता है इनके अंदर, आयुध के अंदर इनमें थोड़ा वेरिएशन होता है। अदरवाइज आप भगवान को, रूपों को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो कौन से भगवान कौन से हैं। और इवन जो भगवान के शंख चक्र गदा पद्म, इनके भी सगुण रूप होते हैं वहां पर, जो भगवान की सेवा में रहते हैं। तो शंख चक्र गदा पद्म को भी अगर आप भगवान, कई बार शंख चक्र गदा पद्म के साथ अगर आपको दर्शन देना, तो उन भगवान में और भगवान के आयुध में कोई फर्क ही नहीं है, एक सब भगवान जैसे ही दिखते हैं एक तरीके। लेकिन शंख जो होता है ना, शंख के जो शंख है, जो भगवान का शंख अवतार होंगे, तो उनके जो उनका फॉरहेड होगा, उसके ऊपर जो वो मुकुट लगा होगा, उस पर शंख की आकृति बनी हुई है। बस आप उससे पता लगा सकते हो कि ये भगवान का शंख का अवतार है। या जिसके चक्र है, तो सुदर्शन चक्र जो भगवान होंगे, वो सुदर्शन चक्र के ऊपर मुकुट पे सुदर्शन चक्र बना होगा, तो उससे पता चल जाएगा कि ये भगवान नहीं, ये सुदर्शन चक्र है। ऐसे भगवान के जितने भी चीजें होती हैं, वो भगवान के जैसे ही समान, बिल्कुल भगवान के जैसे ही ऑप्युलेंट होती हैं वो चीजें भी। तो इस तरह भगवान के सेकंड लेयर में क्या होगा, 24 विष्णु अवतार होते हैं। फिर उसके बाद में थर्ड सर्कल के अंदर भगवान के 10 दशावतारों के प्लैनेट्स हैं, जो अपने यहाँ 10 अवतार हुए ना अभी, जिनको हम जानते हैं, मोस्टली हम सबको जानते हैं इनको, इन 10 अवतारों को। ये 10 अवतारों के प्लैनेट्स थर्ड राउंड के अंदर रहते हैं। मत्स्य अवतार, कुर्म अवतार, मतलब अवतार नहीं, भगवान।
मत्स्य भगवान, कूर्म भगवान, वराह भगवान, नरसिंह भगवान, वामन भगवान, परशुराम भगवान, राम भगवान, कृष्ण भगवान और बुद्ध भगवान और कल्कि भगवान। ठीक है, अब यहाँ पर देखो राम और कृष्ण लिखा हुआ है, तो मैंने आपको बोला है कि कई बार ऐसा भी होता है कि विष्णु भगवान राम बन के आ जाते हैं और विष्णु भगवान कृष्ण बन के आ जाते हैं, तो ये वो राम और कृष्ण है। तो जब ये कहा जाता है ना कि राम विष्णु के अवतार हैं और राम कृष्ण भी विष्णु के अवतार हैं, तो वो बात भी सही है, क्योंकि हमेशा गोलोक से ही कृष्ण उतर कर आए कोई जरूरी नहीं है। गोलोक वाले कृष्ण नहीं भी आते तो कई बार ये जो राम और कृष्ण ऑलरेडी प्लैनेट्स पर हैं, साकेत वाले भी नहीं है ये राम, और ये गोलोक वाले कृष्ण नहीं, ये विष्णु के अवतार राम और कृष्ण हैं जो कई बार धरती पे अवतार लेके आ जाते हैं। तो इसलिए ऐसा कहा जाता है कि राम तो विष्णु के अवतार है, राम कृष्ण के अवतार हैं। तो कल्पांतर से वो बात भी सही होती है, कभी कभी भगवान स्वयं आते हैं और कभी कभी भगवान अपने ये विष्णु अवतारों को भी, इनके भी अवतार हो जाते हैं। लेकिन अभी जो रिसेंटली भगवान आके गए अपने, जिनकी बात अपन अभी कर रहे हैं, ये भगवान वो गोलोक वाले भगवान ही आके गए हैं। ठीक है, बाकी अलग अलग टाइम पर दूसरे कोई भी आ सकते हैं, राम कृष्ण बन के आ सकते हैं। चौथे सर्कल के अंदर भगवान के जो ऐसे रूप रहते हैं जो भगवान के इटर्नल एसोसिएट्स होते हैं, भगवान के परम 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 भक्त, मतलब आप उनमें और भगवान में कोई अंतर ही नहीं है। ऐसे जो भगवान के पार्षद होते हैं, उन पार्षदों के लोग होते हैं। जैसे इनके नाम, कुछ के नाम बता रही हूँ मैं, सत्य, अच्युत, अनंत, दुर्गा। अब देखो ये दुर्गा देवी वो दुर्गा देवी नहीं है, ये ध्यान रखना आप। विश्वक्सेना, गणेश, ये गणेश भी वो गणेश नहीं है जो हम जिन गणेश जी को मांगते हैं। शंख निधि, पद्म निधि, ये भगवान के वो अवतार हैं जो कि अब यहाँ पे गणेश जी का जो फॉर्म है ना, वो गणेश जी का फॉर्म वो सूंड वाला हाथी वाला फॉर्म नहीं है। ये गणेश जी बिल्कुल भगवान ही है, वो विष्णु ही है जो गणेश के रूप में है। फोर्थ सर्कल में दुर्गा जो है, दुर्गा देवी है, वो विष्णु का ही, नारायण का ही रूप है दुर्गा देवी। तो आप इससे कंफ्यूज ना हो। इसी तरीके से पांचवें सर्कल के अंदर जो प्लैनेट्स आते हैं उसमें चारों वेदों के प्लैनेट्स आते हैं। मतलब सामवेद जो होंगे वो पूरा एक प्लैनेट है उनका, वो सामवेद पूरे देव, आप भगवान, वो बिल्कुल भगवान जैसे ही, क्योंकि भगवान के लोक में जो मुक्ति मिली हुई होती है, जिनको वो सारूप्य मुक्ति होती है, वो आप उनमें और आप भगवान में फर्क नहीं कर सकते। तो चारों वेदों के प्लैनेट्स हैं उसके अंदर, सामवेद, अर्थवेद है ना, यजुर्वेद और कौन सा वेद होता है, सामवेद, अर्थवेद, यजुर्वेद और एक नाम भूल गई मैं, चारों वेद हैं। ठीक है, इसी तरह से गरुड़, अब गरुड़ जी को तो आप सब जने जानते हो, भगवान के इटर्नल एसोसिएट हैं, तो गरुड़ वहां पर रहते हैं। गरुड़ को जब बनना होगा तब वो ऐसे बन जाएंगे पक्षी की तरह, अदरवाइज वो रहते हैं भगवान की फॉर्म में रहते हैं। मख एक भगवान की फॉर्म है, मख। गायत्री, ये भी वो गायत्री मंत्र नहीं है जो आप गायत्री मंत्र जानते हो, गायत्री देवी जिसको, ये वो गायत्री नहीं है, गायत्री भगवान का एक फॉर्म है। धर्म, धर्म नाम से भगवान का एक फॉर्म, ये धर्मराज नहीं है, ये यमराज धर्मराज नहीं है। ये एक तरीके से ब्रह्मा जी ने क्या किया कि कॉपी पेस्ट कर दी, ये सारे नाम कॉपी पेस्ट कर दिए हैं। छठे सर्कल के अंदर भगवान के शंख, चक्र, गदा और पद्म रहते हैं, ये रक्षा के लिए रहते हैं। आप समझिए, ये जो फोर्थ सर्कल से जो शुरू है ना, ये भगवान की पेरिफेरी के रक्षक हैं। इसके अंदर आप इतने भी भगवान के पास नहीं जा सकते। ये लोग आपको भगवान के पास ही नहीं जाने देते, दूर रखते हैं आपको भगवान से, क्योंकि ये आपकी टेस्टिंग करेंगे। अगर आप में वैल्यू होगी, अगर आप भगवान को उतना प्रेम करते हो, अगर आप भगवान को उतना डिवोशन देते हो, तो आप इनर सर्कल के अंदर जा सकते हो। अदरवाइज आप इनर सर्कल, वैकुंठ के इनर सर्कल में आप नहीं जा सकते हो। इसलिए ये इतने सर्कल बनाए हुए होते हैं। तो छठे सर्कल में भगवान के आयुध रहते हैं। आयुध भगवान के हम तो 4 ही जानते हैं, शंख, चक्र, गदा, पद्म, लेकिन जितने आयुध हैं भगवान के, भगवान तो कितनी चीजें, कभी भी कुछ भी, गदा भी धारण कर लेते, कभी धनुष भी धारण कर लेते। तो भगवान के जितने भी आयुध है उन सबके धाम है, उन सबको प्लैनेट दिया हुआ है, और वो भी सब भगवान की फॉर्म में ही रहते। बिल्कुल आप उनको भी देखोगे तो ऐसे ही लगेगा कि विष्णु भगवान के दर्शन हो गए। तो सारे आयुध जो रहते हैं, भगवान की तलवार, उन सबके अपने अपने प्लैनेट है, वो सब वहां पर भगवान की सेवा में नियुक्त रहते हैं। सातवां जो सर्कल है, आखिरी जो सर्कल है, आखिरी सर्कल के अंदर भगवान की इटर्नल एसोसिएट रहते हैं, उनके नाम है इंद्र। ये वो इंद्र नहीं है जो अपने स्वर्ग के इंद्र हैं, ये वो नहीं है। अग्नि, यम, वरुण, वायु, कुबेर, ये सब भगवान के इटर्नल एसोसिएट्स हैं।
जिनके सबके नाम वापस से ब्रह्मा जी ने यूज करके अपनी सृष्टि में यूज कर लिए, देवी देवताओं को जो नाम दिए और देवी देवताओं को जो पोस्ट दी, उन पोस्टों के नाम भगवान ने यहाँ से लिए अपने। ये इंद्र, ये अग्नि, यम, वरुण, वायु, कुबेर, ये अपने वाले यम, वायु, कुबेर नहीं है जिनकी हम पूजा करते हैं, लक्ष्मी जी के साथ कुबेर जी की पूजा करते हैं, ये वो कुबेर नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है, तो इस प्रकार से वैकुंठ लोक हो गया, ये मैंने आपको वैकुंठ लोक बता दिया। वैकुंठ लोक के नीचे की तरफ का जो एरिया होता है वो ब्रह्म ज्योति कहलाता है। वैसे तो ब्रह्म ज्योति चारों तरफ, आप इसको ऐसे मत समझो, ये ऐसे नहीं है, मैं आपको कैसे समझाऊं, ये ऐसे है जैसे कि ये वैकुंठ लोक है, ठीक है, ये वैकुंठ लोक है, तो इसके चारों तरफ ब्रह्म ज्योति होगी ना। तो अब इसमें तो कैसे बता रखा है, ऐसे बता रहा है, ये वैकुंठ लोक और यहाँ ब्रह्म ज्योति बता रखी है, राइट। जैसे इसमें आपको ऐसे दिखा रखा है, ऐसे दिखा रखा है ना, ये वैकुंठ लोक है और यहाँ नीचे दिखा रखी है ब्रह्म ज्योति, लेकिन ऐसा नहीं है। ये अगर वैकुंठ लोक ऐसे है तो ब्रह्म ज्योति कहाँ होगी, इसके चारों तरफ होगी, इसके चारों तरफ होगी, समझ गए आप। तो ये ब्रह्म ज्योति, वैकुंठ बीच में है और उसके चारों तरफ क्या आ गया, ब्रह्म ज्योति आ गई। सर एनसर्कलिंग बोलते हैं। और गोलोक वृंदावन और वैकुंठ को पूरे को चारों तरफ से घेरे हुए ब्रह्म ज्योति चारों तरफ है। ऐसा नहीं कि ब्रह्म ज्योति साइड में नीचे की तरफ है, ऐसा नहीं। जहां वो जो चीज है, जैसे अपने दिया जलता है तो दिए की रोशनी कहाँ फैलती है, नीचे ही थोड़ी फैलती है। दिए की रोशनी और जो बाती की रोशनी होती है वो कहाँ फैलती है, चारों तरफ बाती की रोशनी फैलती है। इसी तरीके से जो वैकुंठ लोक है तो इसके चारों तरफ ब्रह्म ज्योति है, गोलोक है तो इसके चारों तरफ ब्रह्म ज्योति है, और गोलोक की और वैकुंठ की ब्रह्म ज्योति आपस में मिली हुई। तो आप ये मान ले कि गोलोक और वैकुंठ के चारों तरफ का जो एरिया है पूरा गोलाई में समझ लो आप, वो पूरा ब्रह्म ज्योति का एरिया, पूरा ब्रह्म ज्योति का एरिया है। तो ब्रह्म ज्योति फैली हुई है। इन गॉडली प्लैनेट से जो ज्योति निकलती है, जो दिव्य प्रकाश निकलता है, उसको ब्रह्म ज्योति कहा जाता है। और ब्रह्म ज्योति के नीचे की तरफ आपको यहाँ पे कारण जल दिखा रखा है ना, ये कारण जल, तो कारण जल को भी आप समझो कि ये ब्रह्म ज्योति के चारों तरफ कारण जल है। तो कारण जल भी कहाँ है, चारों तरफ फैला हुआ, ऐसे नहीं कि खाली नीचे नीचे है। कारण जल भी कहाँ है, सबसे सेंटर पे क्या हो गया, गोलोक हो गया, वैकुंठ हो गया, उसके चारों तरफ क्या आ गई, ब्रह्म ज्योति आ गई, उसके चार बाहर की लेयर पे क्या आ गया, सारा कारण जल आ गया। तो हम लोग कहाँ रह रहे हैं, बाहरी छोरों पर रह रहे हैं। और जैसे आप इंटरनल अंदर अंदर जाते जाएंगे तो आप भगवान के पास जाते जाएंगे। तो हम भगवान से जितना दूर है, उतना सेंटर से जितना दूर है, उतना ही हम भगवान से भी दूर है। और जितना भगवान के करीब आते जाते हैं, उतना ही हम भगवान की सृष्टि में अंदर की तरफ इनर सर्कल्स में आते जाते हैं। इंग्लिश में भी बोलते हैं ना, ये हमारे इनर सर्कल का हिस्सा है, ये हमारे खास लोग हैं। तो भगवान के जितना आप खास होगे उतना आप इनर साइड पर होगे, इस गोले के, सृष्टि के गोले के इनर साइड पर होगे। जितना आप भगवान से दूर होगे, इस सृष्टि के गोले के आप पीछे की तरफ होगे। ब्रह्मांड के जो नरक वगैरह है वो सब कहाँ है, बैक साइड, भगवान की बैक साइड। आप ध्यान रखना, उसमें क्या कहते हैं मंदिरों के अंदर, कि मंदिर में भगवान की मूर्ति के पीछे की तरफ जाके प्रणाम नहीं करते हैं, क्योंकि मंदिर भगवान का पीठ है, नरक की तरफ भगवान की पीठ होती है। तो भगवान की नरक की पीठ ऐसे होती है, भगवान यहाँ सेंटर में है, तो जो जो भगवान के पास में होंगे, ठीक है, वो लोग क्या है, पॉजिटिव लोग। और जो भगवान से जितना दूर जाते जाएंगे तो भगवान की पीठ ही होगी ना उस तरफ। तो नरक जो है, या जो भी अतल वितल सुतल, ये जो है, ये सब कहाँ है, बैक में है, पीछे की तरफ है, दूर है। सबसे ज्यादा दूर के जो लोग हैं वो अधोलोक हो गए, और फिर आए आपके भूलोक, फिर आए आपके ऊर्ध्वलोक, फिर आए आपके वैकुंठ लोक, फिर आए आपके गोलोक वृंदावन। तो ये सेंटर से बाहर की तरफ चल रही है, समझ में आ गया। सेंटर में गोलोक, फिर उसके बाद में सेंटर से ये वैकुंठ चारों तरफ होंगे, सेंटर में गोलोक, फिर चारों तरफ वैकुंठ है, उसके चारों तरफ वैकुंठ है, उसके चारों तरफ ब्रह्म ज्योति, उसके चारों तरफ कारण जल है, और कारण जल के अंदर ही सारे ब्रह्मांड रहते हैं। तो ये इस तरीके से बना हुआ है। मेरे को लगता है आपको ये मॉडल समझ में आ गया है भगवान की सृष्टि का। गिव मी अ थम्स अप। अच्छे समझ में आया मॉडल? अभी कभी कंफ्यूज तो नहीं हो गए कि भगवान की सृष्टि कैसी बनी हुई है? जो ब्रह्म ज्योति होती है ना, थैंक यू, जो ब्रह्म ज्योति होती है ना, ये भगवान की एफल्जेंस है, इसको एफल्जेंस बोला जाता है, प्रकाश बोला जाता है। और बहुत सारे ब्रह्म ज्योति के अंदर से, ब्रह्म ज्योति के अंदर जब आप मिल जाते हो, जिसको ये भी एक तरह की मुक्ति होती है, जिसको सायुज्य मुक्ति बोलते हैं, जिसको सायुज्य मुक्ति बोला जाता है, वो ये वाली मुक्ति होती है कि आप भगवान के दिव्यता के अंदर, भगवान के एफल्जेंस के अंदर मिल गए। तो जिन लोगों की सायुज्य मुक्ति होती है वो ब्रह्म ज्योति में जाके लीन हो जाते हैं। ब्रह्म ज्योति में जाके जब लीन हो जाओगे तो क्या होगा, आपको ये तो पता होगा कि
आप कॉन्शियस तो होगे कि मैं हूँ और मैं हूँ, अब अहम ब्रह्मास्मि वाली फीलिंग आ जाती है। जो सोल ब्रह्म ज्योति में विलीन हो जाती है, यानी जो भगवान में विलीन हो जाती है, जिनको सायुज्य मुक्ति मिलती है, वो इस ब्रह्म ज्योति में जाके लीन हो जाती है। तो वहां पर आपको शरीर नहीं होगा आपका, ना तो वहां पे कोई भौतिक शरीर तो नहीं होगा, लेकिन वहां पे आपका कोई स्पिरिचुअल शरीर भी नहीं होगा। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि जो भगवान के ये जो गोलोक धाम और वैकुंठ लोक होते हैं, यहाँ भगवान, यहाँ पे जो आपको पार्षद वगैरह हैं, इनको कौन से शरीर मिलते हैं? इनको आध्यात्मिक शरीर मिलते हैं, जो भगवान की सेवा के लिए विशेष प्रकार की मिली हुई शरीर होते हैं, इनको बोलते हैं आध्यात्मिक शरीर बोलते हैं। और गोलोक वृंदावन में जो शरीर मिलता है उसको भाव शरीर बोलते हैं। गोलोक वृंदावन में केवल भाव से शरीर की प्राप्ति होती है, भाव शरीर ही बोलते हैं उसको। और जो वैकुंठ लोक वगैरह के अंदर जो आपको बॉडी मिलती है, शरीर मिलते हैं, उनको स्पिरिचुअल आध्यात्मिक शरीर कहा जाता है। लेकिन अगर आप निर्वाण हो गया, आपकी सायुज्य मुक्ति हो गई, तो आप ब्रह्म ज्योति में चले जाओगे, तो ब्रह्म ज्योति में किसी भी तरह की बॉडी नहीं मिलेगी, ना ही आपको स्पिरिचुअल बॉडी मिलेगी, ना ही आपको भाव बॉडी मिलेगी। आप बॉडी रहित हो गए, शरीर रहित हो गए। आपका कॉन्शियसनेस तो होगा, आपको ये तो पता होगा कि मैं हूँ, पर मैं हूँ को कहने के लिए कुछ भी नहीं है आपके पास। और मैं हूँ की कॉन्शियसनेस क्या होती है? बहुत आनंद वाली, बहुत, ऐसा नहीं कि वो खराब जगह है, बहुत ब्लिसफुल जगह होती है, बिल्कुल भगवान जैसा अंदर से कैसा फील करते हैं, भगवान अपने आप अंदर में से कैसा फील कर रहे होते हैं ना, वैसा आपको अपना फील हो रहा होता है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्मा हूँ, मैं ही विष्णु हूँ, मैं ही महेश हूँ, मैं ही नारायण हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। ये फीलिंग होती है जो ब्रह्म ज्योति के अंदर जो सोल जाती है। जो शंकराचार्य बोलते हैं ना, शिवोहम शिवोहम, ये वो वाली फीलिंग। अहम ब्रह्मास्मि जो बोलते हैं ना, अहम ब्रह्मास्मि, जिन लोगों ने, बहुत सारे लोग ध्यानी योगी, ये ध्यानी और योगी ही बोलते हैं अहम ब्रह्मास्मि, हम नहीं बोलते। हम तो बोलते हैं विहार कृष्णदास, हम अहम ब्रह्मास्मि नहीं बोलते। अहम ब्रह्मास्मि कौन बोलते हैं? बहुत अधिक जो ध्यान लगाने वाले होते हैं, ध्यानी होते हैं, ज्ञान योगी होते हैं, ध्यान योगी होते हैं, जो हठ योगी होते हैं। ये अपनी जब समाधि अवस्था में जाते हैं, और ये आपको पता है, आपने देखा भी होगा, जिसे समाधि की अवस्था में बैठ के फिर उनके सहस्त्रार से उनका वो ज्योति निकल जाती है, और वो ज्योति जो होती है भगवान में समा जाती है। तो वो ज्योति समा के कहाँ जाती है? फिर ज्योति समा के ब्रह्म ज्योति में जाती है। फिर वहां उनको कोई शरीर नहीं मिल रहा, कोई जीवन नहीं मिल रहा, कोई काम भी नहीं मिल रहा, वो भगवान की सेवा भी नहीं मिल रही, भगवान देखने को भी नहीं मिल रहे। उनको बस इतना पता होता है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही भगवान हूँ, और उसी आनंद में रहना है बस। फिर कोई काम धाम नहीं उनके पास, मैं भगवान हूँ और मैं बस शांति में हूँ। ये जो मुक्ति होती है, इसको बोलते हैं सायुज्य मुक्ति। ठीक है, लेकिन सायुज्य मुक्ति भी एक तरीके की, मतलब आप समझ लो कि बोरिंग मुक्ति है ना, क्योंकि अगेन, अगर भगवान को ऐसे ही रहने में मजा आ रहा होता, ये तो निर्गुण रूप है भगवान का, जो निर्गुण रूप है वो ये ब्रह्म ज्योति है, आप समझे। जो भगवान का सगुण साकार रूप है, और जो भगवान का निर्गुण निराकार रूप है, निर्गुण निराकार रूप क्या है? ये ब्रह्म ज्योति है। अब बहुत सारे, ये भी एक कंफ्यूजन है, ये भी एक कॉन्सेप्ट है, इसको भी आप समझो। ज्यादातर लोग क्या जानते हैं कि भगवान का ओरिजिनल स्वरूप निर्गुण निराकार स्वरूप है, और निर्गुण स्वरूप में से भगवान सगुण अपने आप को प्रकट करते हैं। सबसे पहले भगवान क्या थे? भगवान कुछ नहीं थे, भगवान लाइट थे, भगवान निराकार थे, और निराकार में से फिर वो बने, कृष्ण बने, राम बने। तो निराकार रूप में से साकार रूप आया है, ये नॉर्मल लोग जानते हैं। लेकिन जो हमने अभी आपको पढ़ाया है उस हिसाब से क्या है? सबसे पहले कृष्ण है, राम है, वैकुंठ है, अब इनमें से निकल रही है ज्योति, तो उससे बन रही है ब्रह्म ज्योति। तो सगुण रूप में से क्या निकल रहा है? निराकार रूप निकल रहा है। तो भगवान का ओरिजिनल फॉर्म क्या है? सगुण फॉर्म है। और सगुण में से क्या निकलता है? निराकार निकलता है। ऐसा कभी होता है क्या कि प्रकाश में से बाती जलती है, या बाती से प्रकाश निकलता है? दीपक से प्रकाश निकलता है कि प्रकाश से दीपक होता है? दीपक से प्रकाश होता है। यानी अगर कहीं प्रकाश फैला हुआ है तो इसका मतलब दीपक कहीं कहीं जरूर होगा। तो ब्रह्म ज्योति, जिसको भगवान, जिसके लिए लोग ये कहते हैं कि भगवान निराकार ब्रह्म है, लाइट है, इटर्नल लाइट, इटर्नल ब्लिस, इटर्नल लाइट इज गॉड। गॉड की ओरिजिनल फॉर्म इटर्नल लाइट है, इटर्नल ब्लिस है। ठीक है, तो ये तो वही बात हो गई कि हम ये कहें कि प्रकाश से दिया बन रहा है, यही बात हो गई ना। लेकिन ऐसा तो नहीं होता। ऐसा हमने नॉर्मल अपनी जिंदगी में क्या देखा? मोमबत्ती जलाओगे तो उसके चारों तरफ ज्योति फैलेगी। कहीं ज्योति फैली हुई है, उसमें से मोमबत्ती निकलती है क्या कभी? ऐसा नहीं होता। ज्योति फैली हुई, उसमें से दिया जलता है क्या कभी? ऐसा नहीं होता। दिया जलता है, उसमें से ज्योति निकलती है। मोमबत्ती जलती है, उसमें से ज्योति निकलती है। ठीक है, तो पहले मोमबत्ती होगी तो ज्योति होगी, पहले दिया होगा तो ज्योति होगी। उसी तरीके से भगवान का सगुण रूप होगा तो निराकार होगा। अगर सगुण रूप नहीं होगा तो निराकार हो ही नहीं सकता। क्योंकि निराकार रूप को किस तरीके से बताया जाता है?
ऑल लाइट, ऑल नोइंग, ऑल ब्लिस, ये भगवान का निराकार रूप कहा जाता है। तो ये भगवान का निराकार रूप ब्रह्म ज्योति है। लेकिन निराकार रूप जब तक नहीं हो सकता जब तक कि कोई सगुण रूप ना हो। तो पहले भगवान का सगुण रूप है, और सगुण रूप से जो ज्योति निकल रही है वो भगवान की ब्लिस, भगवान का आनंद, भगवान का प्रकाश जो ऐसे ही निकल रहा है, बस एक्स्ट्रा है, वो एक्स्ट्रा निकलने जा रहा है। जो एक्स्ट्रा निकला ना वो निराकार ब्रह्म है, उसी को ब्रह्म ज्योति कहते हैं। और जो लोग ध्यानी होते हैं, योगी होते हैं, जो भगवान की भक्ति नहीं कर रहे हैं लेकिन ध्यान पूरा कर रहे हैं, योग पूरा कर रहे हैं, ठीक है, जिनको अपने प्राणों को ऐसे मूलाधार से उठा उठा के सहस्त्रार में लाके शरीर छोड़ने की ये विधियां सब आती है, लेकिन वो भगवान की भक्ति नहीं करते हैं, तो ऐसे लोगों की भी मुक्ति होती है। लेकिन ऐसे लोगों की मुक्ति कहाँ पे होती है? फिर ऐसे लोगों को भी भगवान मिलते हैं, परमात्मा प्राप्त होते हैं। लेकिन वो परमात्मा कौन से प्राप्त होते हैं? निराकार परमात्मा प्राप्त होते हैं, ब्रह्म ज्योति में जाके विलीन हो जाते हैं। वो वहां जाके वो ऐसे बोल सकते हैं हम ब्रह्मास्मि, लेकिन उनको सगुण रूप के दर्शन नहीं होते, उनको भगवान की सेवा का लाभ नहीं होता। अब जैसे अल्टीमेटली क्या, अब भगवान को अगर सगुण, अगर निराकार रूप में इतना ही मजा आ रहा होता, खुद भगवान को निराकार रूप में मजा आ रहा होता, तो फिर उनको वो निराकार ही रहते, वो सगुण रूप में इतना सारा क्यों करते? क्योंकि निराकार रूप इज अ बोरिंग रूप, भगवान को खुद वो रूप पसंद नहीं होता, और वो उनका रूप है भी नहीं, वो तो उनका क्या है, एक्स्ट्रा है। वो समझे आप, एक्स्ट्रा चीजें जो उनके अंदर से निकल रही है ऑलरेडी। अब जैसे मैं यहाँ बैठी हूँ, अगर मैंने कोई सेंट लगा रखा है तो वो सेंट की खुशबू जो चारों तरफ फैली हुई है, तो वो सेंट की खुशबू इसलिए है क्योंकि मैं यहाँ पर हूँ। सेंट की खुशबू की वजह से मैं नहीं हूँ, मेरे होने की वजह से सेंट की खुशबू है। समझ में आया आप? तो आप उस सेंट, जो लोग मेरे से मिलना चाहेंगे तो वो सेंट की खुशबू में कितने दिन तक रहेंगे, कब तक रहोगे, है ना? उसी तरीके से जो ब्रह्म ज्योति के अंदर लोग जाते हैं ना, जो भी आत्माएं जाती है वो फिर बोर हो जाती है। आप कितने देर तक ब्लिस, कुछ भी नहीं करना हो, ना शरीर है, ना कुछ काम धंधा है, ना कुछ देखने का, कुछ भी नहीं है वहां पर, काम कुछ है ही नहीं वहां पर। तो वो निराकार ब्रह्म के अंदर रहते रहते वो जो सोल्स होती है ना, वो पक जाती है, बोर हो जाती है। और क्योंकि वो सोल्स बहुत नॉलेजफुल होती है, बहुत ज्ञानियों की सोल, ऐसा तो नहीं छोटी मोटी सोल्स है, तो फिर पता है वो क्या करती है, फिर वो वापस जन्म लेना तय करती है ब्रह्म ज्योति से। वैसे तो बहुत मुश्किल है, अगर आप एक बार ब्रह्म ज्योति में चलेगा फिर आपका जन्म लेना इज लाइक नियर टू इम्पॉसिबल। मतलब एक बार गए आप नरक में चले जाओगे ना, तो भी आपको भगवान की भक्ति करने का चांस मिलेगा। नरक में गए तो कोई बात नहीं, पापों की मुक्ति होगी, फिर आप इंसान बनोगे, इंसान बन के भगवान का नाम तो ले सकोगे, भगवान की भक्ति तो कर सकोगे, फिर ऐसी कोई कथा सुनने मिलेगी, फिर भगवान के बारे में जानने मिलेगा, तो फिर आप भगवान की सेवा करने की इच्छा होगी, तो आपके पास चांस होगा कि आप कभी न कभी गोलोक में चले जाओ, कभी न कभी आप वैकुंठ में चले जाओ, कभी न कभी आप भगवान को साक्षात देख लो, कभी न कभी आप भगवान की सेवा में रह लो। तो नरक में जाना बेटर है ब्रह्म ज्योति में जाने से। अगर एक बार आप ब्रह्म ज्योति में चले गए, उसके बाद इटर्निटी के लिए, इटर्निटी, वैसे तो ब्रह्म ज्योति में से आया ही नहीं जा सकता, इटर्निटी तक आप वहीं पड़े हो, बस खाली पड़े हो, हम ब्रह्मास्मि पड़े रहो। मतलब आपको ऐसा लगे आपका होना ना होना बराबर हो गया। सृष्टि के लिए तो क्या हो गया, आपका होना ना होना बराबर हो गया, भगवान के लिए आपका होना ना होना बराबर हो गया। आपको भगवान ने इतना इग्नोर मार दिया, इतना इग्नोर मार दिया, आप बस पड़े हो, स्टोर हाउस में पड़े हो, आपके होने से भगवान का कोई लेना देना नहीं। और ऐसा क्यों है? क्योंकि आपने इतना ज्ञान प्राप्त किया, आपने इतना योग किया, आपने इतना ध्यान किया, और आपने भगवान को महत्व ही नहीं दिया। ऐसे ही तो किया। वही लोग तो ब्रह्म ज्योति में जाएंगे जिन्होंने ध्यान कर लिया, योग कर लिया, साधनाएं कर ली, ज्ञान प्राप्त कर लिया, ठीक है, अपने शरीर में से ऊर्जा को कैसे निकालना, कैसे नहीं निकालना, कॉन्शियसनेस क्या होती है, सब कुछ जान लिया, लेकिन भगवान की भक्ति नहीं करी, भगवान का नाम ही नहीं लिया। आपने भगवान को आउट ऑफ कोर्स कर दिया, अपनी जिंदगी में से आपने भगवान को आउट ऑफ कोर्स कर दिया। तो फिर आप कितने भी जानकार हो, क्योंकि आपको जो मुक्ति मिलेगी, ऐसे आपका काम किया है आपने तो आपको ऊंचा पद तो मिलेगा, आपकी जन्म मरण साइकिल से मुक्ति तो आपकी हो जाएगी, निर्वाण तो आपको हो गया, मुक्ति तो आपकी हो गई। लेकिन जैसे आपने भगवान को इग्नोर मारा, ऐसे भगवान भी आपको इग्नोर मार देते, ब्रह्म ज्योति में आप चले जाते हो। अब ना आपने भगवान को जैसे इग्नोर मारा, सेम टू सेम भगवान आपको इग्नोर मार रहे हैं। आपके लिए भगवान का अस्तित्व नहीं था, अब भगवान का अस्तित्व आपके लिए है ही नहीं। आप ब्रह्म ज्योति में ही रह रहे हो, वहीं वैकुंठ है, वहीं गोलोक, आपको कुछ नजर नहीं आ रहा, आपको बस प्रकाश ही नजर आ रहा है। ये जो निर्गुण निराकार रूप को मानेंगे ना कि भगवान कुछ नहीं है, हाँ तो भगवान निर्गुण निराकार है, फिर आपको निर्गुण निराकार ही मिलेगा। और फिर उस निर्गुण निराकार में पड़े रहना, अनंत काल तक भगवान की इग्नोरेंस झेलना। जैसे आपने भगवान को इग्नोर मारा, ऐसे भगवान भी आपको अनंत काल तक इग्नोर मारेंगे, उनको निराकार मान लोगे आप तो।
समझ में आया? तो फिर जब क्या होगा कि जब भगवान की इच्छा होगी कि भाई अभी मेरे को अभी ब्रह्म ज्योति कुछ नहीं, अपने को अपने अंदर लीन होना है, तो फिर भगवान सारी सृष्टि को क्या करेंगे, अपने अंदर लीन करेंगे। अपने अंदर जब खींचेंगे ना, तो ये जो निराकार ब्रह्म में पड़ी हुई ये जो बहुत ब्रह्म ज्ञानी व्यानी आत्मा है ना, ये भी भगवान के अंदर चली जाएंगी, अंदर जाने के बाद में फिर अगली बार जब जन्म होगा इनका, जन्म तो सबका ही होगा, अगली बार फिर जीव निकलेगा। अब की बारी जो जीव निकलेगा नहीं, एक हाथ जोड़ेगा, भाई मेरे को ध्यान ही नहीं बनना, मेरे को ज्ञानी नहीं बनना, भगवान समझे। फिर ऐसे लोग क्या करते हैं, पर इनको तब तक जब तक भक्ति की बुद्धि नहीं आएगी, ऐसे लोगों को क्या है, आप ये समझो, ये योगी जो होते हैं पथभ्रष्ट योगी कहलाते हैं। ये ध्यान योगी, ज्ञान योगी, ध्यान और ज्ञान होते हुए भक्ति नहीं है, तो पथभ्रष्ट योगी है वो, पथभ्रष्ट ज्ञानी है वो, क्योंकि उनके पास पावर है, उनके पास सब कुछ है, लेकिन उस पावर को उन्होंने सही जगह पर नहीं लगाया। तो ऐसे जो फिर बनेंगे ना, अगली बार जब सृष्टि होगी, अगली बार जब इनके जन्म होंगे, तो अगली बार जब जन्म होंगे इनके, तब ये वापस अगेन वही बनेंगे, जैसे ऋषि बनेंगे, तो यज्ञ कर रहे हैं, ठीक है, शास्त्र पढ़ रहे हैं, पुराण वो सब करेंगे, ये भी करेंगे। और फिर इनके और जन्म होंगे। फिर जैसे कि आज के जमाने में अगर आप देखोगे तो जैसे साइंटिस्ट, बड़े बड़े साइंटिस्ट जो बनते हैं, जो बड़े बड़े एनजीओस का काम करें, बड़े परोपकार का काम करते हैं, ये क्रिश्चियन मिशनरीज वगैरह के अंदर जो सेंट्स होते हैं, ये बहुत दुनिया भर में, आप क्या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में काम करें, ये जो सोल्स होती है ना, ये ऐसे सब अच्छे जन्म मिलेंगे इनको, लेकिन भक्ति शून्य होंगे ये। अगली बार फिर जब ये आएंगे, भक्ति शून्य होंगे। भगवान की भक्ति से रहित अगर ध्यान किया और भगवान की भक्ति से रहित अगर योग किया, तो मतलब आपकी स्थिति ऐसी हो जाएगी कि आप फिर अनंत काल तक पता नहीं आपको भगवान की भक्ति कब मिलेगी। और भगवान की भक्ति नहीं मिलेगी तो फिर आप ब्रह्म ज्योति तक भी चले गए ना, तो भी कोई मतलब नहीं उस बात का। निर्वाण भी मिल गया तो कोई मतलब नहीं उस बात का। अब जैसे रावण वगैरह है ना, आपने ये जो सायुज्य मुक्ति होती है ना, भगवान सबसे बड़े दुश्मनों को देते हैं, ध्यान रखना। ये जो ध्यानी योगी जो होते हैं, जो निर्वाण की, हम निराकार ब्रह्म को मानते हैं और ऐसे सहस्त्रार से अपना शरीर प्राण त्याग कर रहे हैं, ये जाते हैं सायुज्य मुक्ति के अंदर। मैंने आपको बता दिया इनका क्या हश्र होता है वहां पर जाकर। मतलब हमारे हिसाब से बेकार है, उन्हें बहुत अच्छा लगता हो हम ब्रह्मास्मि कहना, आई एम द गॉड, आई एम द क्रिएटर, अगर ऐसा मानने में अच्छा लग रहा है तो बहुत अच्छी बात है, आप जाएं। वो भी एक ब्लिसफुल अवस्था है। हम ब्रह्मास्मि इज ऑल्सो अ ब्लिसफुल अवस्था, वो भी बहुत मुश्किल से मिलती है, वो भी रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट कंडीशन है, कोई ऐसे चलते फिरते नहीं मिल जा रही। बट मैं आपको ये बता रही हूँ, उसकी तुलना में अगर आप भक्ति करते हैं तो आपको किस तरह की लाइफ मिलती है आगे जाके, जो स्पिरिचुअल आध्यात्मिक लाइफ आपको किस तरह की मिलेगी। और भगवान किसको देते हैं सायुज्य मुक्ति? भगवान किसको देते हैं? अपने सबसे बड़े दुश्मन जो होते हैं ना, उनको भगवान सायुज्य मुक्ति देते हैं। जिनके भी आप जब कथाएं आती है, जब आप ये पढ़ते हो ना कि उसका तेज भगवान के अंदर मिल गया, उसका तेज भगवान के अंदर मिल गया, जो भगवान के अंदर मिल जाने वाला होता है ना, ये ज्ञानी लोग होते हैं, जिनके अंदर भगवान का तेज मिलता है। जैसे रावण, मैं इसमें भीष्म पितामह की बात नहीं कर रही हूँ, ध्यान रखना, भक्तों को नहीं देते ऐसी, तेज भले ही जाएगा लेकिन ऊपर जाके वो पार्षद का शरीर लेंगे वो। लेकिन जैसे रावण, जैसे कंस, इनके बारे में पढ़ोगे ना तो भगवान उनको मारिया, जैसे अघासुर, ये पूतना, ये इस तरह के जो भी आपने देखे ना, इस तरह के जो होते हैं, इनके पूतना भी नहीं है, वैसे पूतना को भी भगवान ने अपना पार्षद बनाया है, कुछ लोगों को बनाया है और कुछ को नहीं भी बनाया है। तो ये असुर और दैत्य, इनको जो मारते हैं, जैसे हिरण्यकश्यप को मारा, हिरण्याक्ष को मारा, इनका तेज भगवान के अंदर समाता है तो ये ब्रह्म ज्योति में लीन कर देते। मतलब इतना भगवान का इनसे इतना होपलेस हो, मतलब भगवान ये सोचते हैं कि इसका मैं भी कुछ नहीं कर सकता, इसका कुछ नहीं हो सकता। मतलब जिसपे भगवान भी ना हाथ जोड़ देते कि भाई मेरे से दूर रह तू, मेरे धाम में मत आना। तो भगवान भी जिनसे भरपाए होते ना, ऐसे लोगों को भगवान फिर ये ब्रह्म ज्योति में भेज देते हैं, ठीक है, अपने वेयर हाउस में भेज देते हैं, स्टोर हाउस में भेज देते हैं। शिशुपाल का वध जो किया भगवान ने, ठीक है, ऐसे जो वध करते हैं भगवान, इन लोगों को फिर क्या भेज देते हैं, ये फैक्ट्री रीसेट करने के लिए इनको वहां भेज देते हैं, ब्रह्म ज्योति में भेज देते हैं। आप कभी भी किसी भी भगवान का भक्त जो होगा ना, वो कभी ब्रह्म ज्योति में नहीं जाता है। जैसे भगवान के भक्त हैं, अर्जुन है, अर्जुन कभी मुक्ति मांगेंगे तो ऐसे नहीं कहेंगे कि मुझे सायुज्य मुक्ति दे दो। हनुमान जी से ज्ञानी कोई कम है क्या? हनुमान जी खुद कहते हैं कि नहीं, हम तो राम भजन करेंगे, हमको वो शरीर मांगते हैं, आध्यात्मिक शरीर मांगते हैं, आध्यात्मिक लोक मांगते हैं, ताकि आध्यात्मिक शरीर में रह के, आध्यात्मिक लोक में रह के
भगवान के सम्मुख रह सके, भगवान की सेवा कर सके। हमको वो आनंद चाहिए, हमको वो मुक्ति चाहिए, हमको सायुज्य वाली मुक्ति नहीं चाहिए। तो ये होती है ब्रह्म ज्योति, ठीक है। और ब्रह्म ज्योति के नीचे जब अपन आते हैं तो फिर चलता है विरज ओशियन, या जिसको कारण ओशियन भी कहते हैं। तो वो भी चारों तरफ कारण ओशियन है, कारण ओशियन। और कारण ओशियन के अंदर फिर क्या निकलते हैं, बहुत सारे तरीके के ब्रह्मांड बनते हैं, और उन ब्रह्मांडों के अंदर ब्रह्मा जी रहते हैं। और फिर ब्रह्मा जी जो होते हैं वो ब्रह्मांडों की अंदर की रचनाएं करते हैं। हर एक ब्रह्मांड के अंदर 14 अब हर एक का मुझे नहीं पता, अपने ब्रह्मांड के अंदर जो अपने भागवत में लिखा हुआ है 14 भुवन बना दिए, यानी 14 लेयर्स कर दी। वो जो ब्रह्मांड का अंडा था उसकी 14 लेयर बना दी, और उन 14 लेयर्स के अंदर पूरी सृष्टि की रचना कर रखी है। वो 14 लेयर मैंने ऐसे ऐसे बोला तो ऐसे ऐसे नहीं है, कॉन्सेंट्रिक लेयर्स है ऐसे, ठीक है। प्याज की परतें होती है ना, वैसे एक के ऊपर ऐसे, और सेंटर के अंदर फिर खाली होलो है, खाली है, जिसमें क्षीर सागर है, जिसमें विष्णु भगवान लेटे हुए हैं। जैसे कि अपनी बॉल नहीं होती है, रबर की बॉल्स होती हैं। तो सारे ब्रह्मांड अंडा इसीलिए तो बोला है क्योंकि ऊपर ऊपर तो कवच है और अंदर अंदर पानी भरा हुआ है, इसलिए तो उसको अंडा बोला है, अंडे की जैसी संरचना है। तो जो चारों तरफ का कोश है उसको भुवन कोश बोलते हैं, भुवन कोश, कोश मतलब कवर। तो 14 भुवन कोश है, मतलब 14 कवरिंग है उस अंडे की, ब्रह्मांड के अंडे की 14 कवरिंग है, 14 लेयर्स है। उन 14 लेयर्स के अंदर 14 लोक हैं, और सेंटर के अंदर क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। पूरा फुल नहीं भरा हुआ है, आधे से कम भरा हुआ है, क्षीर सागर बोलते हैं उसको। जैसे ये कप है ना, ये ग्लास है ना, तो इसमें इतना पानी भरा हुआ है, तो ये अंडे की तरह मानो, तो ये जो इसका ग्लास है, ये लेयर, ये तो 14 भुवन है, और सेंटर में थोड़ा पानी भरा हुआ है, क्षीर सागर, उसके अंदर शिरोदक्षाई, सॉरी गर्भोदक्षाई विष्णु इसके अंदर रहते हैं, और विष्णु में से निकलते हैं ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी बनाते हैं बाकी के 14 लोक, ठीक है। तो ये आप समझ लें कि जो ध्यान योगी होंगे, अगर आप ध्यान योगी होंगे तो आपका जो मैक्सिमम आप अटेन कर सकोगे हाइट, वो होगी ब्रह्म ज्योति की हाइट, ठीक है। अगर आप कर्म योगी होगे, आप कर्म में विश्वास रखते, बहुत सारे होते हैं ना, हम तो कर्म अच्छा करते, क्या भक्ति करनी, क्या भगवान का नाम लेना, करते बहुत सारे लोग ऐसे, ये क्या भक्ति करनी, क्या भगवान का नाम लेना, काम करो, काम ही सेवा है, काम ही भगवान है। तो जो कर्म योगी होते हैं, जो भगवान को कर्म समर्पित नहीं कर रहे हैं और कर्म में विश्वास रखते हैं, वो इसमें चक्कर काटते रहते हैं, रोटरी क्लब, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर मतलब 14 भुवन के अंदर धरती पे आएंगे, अच्छे कर्म करेंगे, थोड़ा ऊपर जाएंगे, फिर नीचे आ जाएंगे, कर्म खत्म होंगे, नीचे आ जाएंगे, फिर कभी गलत कर्म कर दिया तो नीचे चले जाएंगे, नरकों में चले जाएंगे, अतल वितल सुतल उधर चले जाएंगे, वहां से कर्म खत्म होंगे, वापस बीच में आ जाएंगे, वहां से वापस अच्छे कर्म के फिर ऊपर चले जाएंगे, जुप 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 जुप, ये यही चलते रहेंगे। कर्म योगी जो होंगे वो धरती पे आएंगे, ऊपर जाएंगे, धरती पे आएंगे, नीचे जाएंगे, धरती पे आएंगे, ऊपर जाएंगे, धरती पे आएंगे, नीचे जाएंगे। तो इनका रोटरी क्लब ऐसे ही चलता रहेगा। ये जो कर्म योगी होते हैं सब रोटरी क्लब मेंबर्स हैं, ठीक है ना, इनका रोटेशन ही चलता रहता है जिंदगी में। तो रोटरी क्लब वाले होते हैं ये लोग सब, जो कर्म योगी होते हैं। हम कर्म करते हैं, हम परोपकार करते हैं, हम दान करते हैं, हम धर्म करते हैं, हम भगवान का नाम नहीं लेते, हम भक्ति नहीं करते, हम सेवा नहीं करते, हम नाम नहीं लेते, कोई बात नहीं, मतलब रोटेशन में चलते रहोगे, यही ब्रह्मांड में चलते रहो, कहीं 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 मिल ही जाएंगे, 14 में से कहीं एक जगह पर ही मिलेंगे, ऊपर नहीं तो नीचे, नहीं तो बीच में, कहीं भी मिल जाएंगे आपको। इनका बाहर जाना पॉसिबल नहीं है। और जो ध्यान योगी होते हैं, योगी राज बहुत बड़े बड़े होते हैं योगी, अभी हठ योगी होते हैं, ध्यान योगी होते हैं, इनका एंड उधर ही जाके है, वेयर हाउस में, भगवान के वेयर हाउस में। भगवान की इग्नोरेंस, भगवान इनको इग्नोर कर देते हैं, चलो हटो। और भगवान को कौन देख सकता है, भगवान को कौन पा सकता है, जो भक्ति योग में जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि कर्म योग खराब है, कि ध्यान योग खराब है, ज्ञान योग खराब नहीं है, लेकिन ध्यान, ज्ञान और कर्म सब होने चाहिए भक्ति से सम्मिश्रित। भक्ति मिश्रित ज्ञान, भक्ति मिश्रित कर्म, भक्ति मिश्रित योग आप करें। योग करें पर भक्ति करें, ध्यान करें पर भक्ति करें, ज्ञान प्राप्त करें पर भक्ति करें, कर्म करें पर भक्ति करें। हर चीज भगवान के साथ एसोसिएट करके करें, भक्ति के साथ कर्म करें, भक्ति के साथ ज्ञान प्राप्त करें, भक्ति के साथ ध्यान करें। तो ऐसा जो भक्त योगी होता है ना, वो ब्रह्म ज्योति को भी पार कर जाता है। भक्त जो होगा भगवान का, वो ब्रह्मांड को भी पार करेगा, कारण ओशियन को पार करेगा, ब्रह्म ज्योति को भी पार करेगा, और फिर वो उसका किस भगवान के अंदर उसका विशेष अनुराग है, वो उस प्लेनेट के ऊपर उसको आध्यात्मिक शरीर मिलेगा। जैसे अगर आपको कृष्ण भगवान पसंद है तो आप गोलोक धाम के अंदर जाके कोई आपको सखी बनाया जाएगा, गोपी सखा बनाया जाएगा। आपको राम भगवान पसंद है तो आप राम की सेवा में नियुक्त किए जाओगे। आपको विष्णु भगवान पसंद है तो आप विष्णु भगवान की सेवा में नियुक्त किए जाओगे। तो ये होता है भक्तों का हश्र। और ध्यानियों का हश्र क्या होता है, कर्म योगियों का हश्र क्या होता है, और भक्तों का हश्र क्या होता है, ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है।
तो अब आप आज की कथा से आप खुद डिसाइड कर लेना, अब जिंदगी में आए हो तो, कि आपको क्या करना है, कहाँ आपका आपका एंड गेम क्या होने वाला है, ये आप खुद डिसाइड करोगे। आपका एंड गेम आप खुद डिसाइड करोगे, आपका फाइनल डेस्टिनेशन आप खुद डिसाइड कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। ये तो मैंने तो आपको बहुत अच्छे तरीके से, जितना मैं समझा सकती थी, पूरी अपनी एनर्जी लगा के आपको अच्छी तरह समझा दिया है कि इंसान की, मनुष्य की क्या क्या गतियां हो सकती हैं, क्या क्या कर्म करने पर क्या क्या गतियां हो सकती हैं। अब आपको किस गति में जाना है, आपको किस लोक में जाना है, तो वो आप जाने और आपका काम जाने। कितनी बजे शुरू की थी कथा हमने? पौने 1 बजे शुरू की थी। तो ठीक है, तो फिलहाल तो अभी फिलहाल हम यहाँ हैं, फिलहाल अभी हम यहाँ ब्रह्मा जी की सृष्टि में हैं, भूलोक में हैं। और ब्रह्मा जी की सृष्टि का के बारे में भी थोड़ा बहुत हमको ज्ञान प्राप्त होना ही चाहिए। तो मैंने आपको बता दिया था, कारण जल है, विरज ओशियन है, उसके अंदर महतत्व की संरचना हुई है ना। और कारण जल के अंदर कौन रहते हैं? महाविष्णु रहते हैं, कारणोदकशाही विष्णु रहते हैं। और कारणोदकशाही जो विष्णु होते हैं वो योग निद्रा में जाते हैं, बहुत समय के लिए योग निद्रा में रहते हैं। तो भगवान क्रिएशन कैसे करते हैं? योग निद्रा के द्वारा, ध्यान के द्वारा क्रिएट करते हैं। तो जब भगवान, ये जो कारणोदकशाही विष्णु है, जब ये योग निद्रा में होते हैं, जब भगवान योग निद्रा में होते हैं, तो सारा जो क्रिएशन है, विष्णु भगवान, कारणोदकशाही विष्णु भगवान से आगे का जो भी क्रिएशन, सब कहाँ चला जाता है? लीन हो जाता है। कहाँ लीन हो जाता है? कारणोदकशाही विष्णु के अंदर ही सारी चीजें लीन हो जाती है। तो जितने भी जीव हैं, जितने भी ब्रह्मांड है, और उन ब्रह्मांडों के जितने भी जीव हैं, वो सब समा जाते हैं कहाँ? कारणोदकशाही। अब जीरो से स्टार्ट करते हैं, कुछ भी नहीं है, ठीक है। जो इटर्नल सृष्टि, वो तो मैंने आपको बता दी, वैकुंठ लोक बता दी, कारण जल बता दी, सब। अब नीचे कुछ भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, एक मिनट की मानो कि कुछ भी नहीं है, क्योंकि भगवान ने क्या किया? श्वास अंदर ली, और सांस के साथ साथ सारे ब्रह्मांड भी कहाँ चले गए? भगवान की श्वास के साथ भगवान के शरीर में चले गए। सारे जीव कहाँ चले गए? भगवान के अंदर ही रेस्ट करने चले गए। खत्म नहीं होते, ध्यान रखना। आत्मा अमर होती है, जीव अमर होता है। जीव मरता है, लेकिन जीव का शरीर मरता है, जीव हमेशा रहता है। तो वो जीव कहाँ रहते हैं? अंत में, जब कुछ भी नहीं होगा, जब कोई ब्रह्मांड नहीं है, कुछ भी नीचे की जो पेरिशेबल सृष्टि कुछ भी नहीं होगी, तो सारे जीवात्माएं कहाँ रहती हैं? कारणोदकशाही विष्णु के शरीर के अंदर ही रेस्ट करती हैं। भगवान की श्वास के अंदर हम चले जाते हैं, सब जो भी है। तो आप फॉर एग्जाम्पल आप मानो कारण जल है, कारण जल में भगवान महाविष्णु लेटे हुए और योग निद्रा में, कुछ भी नहीं है, नथिंग इज देयर, ठीक है। और वो जो भगवान विष्णु होते हैं, योग निद्रा से जागते हैं, तो भगवान की जो डियर कॉन्सोर्ट होती है, हर भगवान की राधा रानी का अवतार होगा ना, तो ये महाविष्णु के साथ में कौन सा अवतार लेते ही? भगवान राधा रानी अपना एक्सटेंशन करती है, मतलब लक्ष्मी जी, और लक्ष्मी जी अपना एक्सटेंशन करती है, तो रमा देवी बनती है। रमा देवी का आविर्भाव होता है, रमा देवी का प्रागट्यकरण होता है। तो कारण जल में महाविष्णु है, योग निद्रा से जब जागते हैं, तो वहां पे किसका प्रगटीकरण होता है? रमा देवी का प्रगटीकरण होता है। और फिर भगवान डिजायर करते हैं कि अब क्या बनाया जाए? जीव बनाया जाए। ये भगवान जैसे ही जीव बनाने की इच्छा करते हैं, कि सृष्टि बनाने की इच्छा करते हैं, वैसे ही तुरंत रमा देवी एक्टिवेट हो जाती है। रमा देवी भगवान की शक्ति है, ऑब्वियस सी बात है। इच्छा शक्ति से क्या बनी? रमा देवी। तो रमा देवी भगवान की इच्छा शक्ति से जनरेट होती है, कि भगवान की इच्छा की पूर्ति के लिए जो शक्ति बाहर निकली। भगवान ने क्या इच्छा करी? नींद से उठ गए, अब चलो कुछ काम करते हैं। तो भगवान ने जब नींद से उठे, योग निद्रा से उठे, तो भगवान ने क्या किया? इच्छा करी कि चलो निर्माण किया जाए। तो उस इच्छा की पूर्ति के लिए जो इच्छा शक्ति बाहर निकल कर आई, जो शक्ति बाहर निकल कर आई, उस इच्छा की पूर्ति के लिए, उनको क्या कहा जाता है? रमा देवी कहा जाता है। और वो रमा देवी कौन है? लक्ष्मी जी का ही एक्सटेंशन होता है। ये रमा देवी का काम है कि भगवान की सारी डिजायर को, भगवान की सारी इच्छाओं को पूरा करे, ठीक है। तो जितने भी, अब भगवान की जब इच्छा की सृष्टि करी जाए, तो क्या भगवान के अंदर पिछली सृष्टि में जब जितने जीव थे, वो कहाँ रेस्ट कर रहे हैं? भगवान के अंदर रेस्ट कर रहे हैं। और पिछली सृष्टि में भी कुछ जीवों ने तो क्या किया होगा? अपना कल्याण कर लिया। तो कुछ जीव तो पहुंच गए गोलोक में, कुछ जीव पहुंच गए वैकुंठ में, लेकिन बेचारे बहुत सारे जीव तो फंसे रह गए ना। अब भगवान क्या होते हैं? भगवान एक सांस बाहर निकालते हैं ना, जब भगवान एक सांस बाहर निकालते हैं, तो सृष्टि बन जाती पूरी। आप समझो, हर सांस में, भगवान की हर सांस में सृष्टि बन रही है, और वापस सांस अंदर लेते हैं, सृष्टि खत्म हो रही है। हमारी जो सृष्टियां बन रही है ना, जिसमें हम अरबों खरबों साल, कितने कितने साल हम बोलते जा रहे हैं,
वो सारी चीज भगवान की एक सांस में ही हो जाती है। तो भगवान ने जैसे आंख खोली, ऐसे करा, ऐसे करा, ऐसे करते ही क्या हुआ, सृष्टि रचना हुई। और वापस श्वास अंदर लेंगे, सारी सृष्टि रचना अंदर चली गई। इतने ही समय के लिए सृष्टि रहती है। बहुत सारे, मतलब सारी सृष्टि नहीं, सारी सृष्टि जब अंदर जाएगी तो वो तो फिर वो वापस क्या हो जाएगा, प्रलय आ जाएगी। लेकिन बहुत सारे ब्रह्मांड तो ऐसे एक सांस में बाहर निकले, बहुत सारे ब्रह्मांड अंदर, बहुत सारे ब्रह्मांड तो ऐसे ही खत्म हो जाते हैं। सांस के साथ बाहर निकले, सांस के साथ अंदर गए, विलीन हो जाते हैं। बाकी रहते हैं जो सांस के अंदर अंदर आ गए वो खत्म, जो सांस के साथ बाहर निकले वो बाहर निकले, ऐसे होता है। तो भगवान की जब नींद खुलती है और भगवान सोचते हैं कि बहुत सारे जीव अंदर ही बैठे हुए हैं, कि इनको अभी तक ना गोलोक मिला है, ना इनको कोई वैकुंठ लोक मिला है, अभी अंदर बहुत सारे जीव फंसे हुए हैं। तो भगवान को करुणा आती है उन जीवों के ऊपर कि बहुत टाइम से मेरे अंदर फंसे हुए हैं, अभी इनको निकालो, इनको एक मौका और देते हैं, इन जीवों को एक मौका और देते हैं कि इनको अब समझ में आ जाए कि भक्ति करें और भगवान के पास जाएं। तो भगवान उन फंसे हुए जीवों को मौका देने के लिए इच्छा करते हैं कि एक बार फिर से मौका दिया जाए, एक बार फिर साइकिल चलाई जाए, एक बार फिर से सृष्टि रचना की जाए। जैसे ही भगवान ये इच्छा करते हैं वैसे ही रमा देवी प्रकट होते हैं। ठीक है, और रमा देवी जो होते हैं, भगवान विष्णु, ये भी ध्यान रखें थोड़ा, और भी चीजें हैं जो मुझे थोड़ी डिटेल में बतानी है आपको, लेकिन ये मैं आपको कल ही बता पाऊंगी, क्योंकि ये अपने आप में एक बिल्कुल ही डिफरेंट टॉपिक हो गया। जब रमा देवी विष्णु भगवान विष्णु ग्लैंस करते, ग्लैंस मतलब सिर्फ दृष्टि से देखते हैं। कभी भगवान विष्णु रमा देवी, ये ध्यान रखना कि भगवान विष्णु कभी भी स्त्री के साथ संग नहीं करते हैं। ठीक है, भगवान विष्णु सिर्फ रमा देवी की तरफ एक दृष्टि देखते हैं कि हाँ, वो दृष्टि से देखने से ही रमा देवी समझ जाती है कि क्या करना है, मेरे को सृष्टि बनानी है। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे जैसे होता है कि स्त्री पुरुष का मिलन होगा तो फिर कुछ निर्माण होगा, क्रिएशन होगा, तो वैसा वहां नहीं होता। भगवान विष्णु लेटे लेटे केवल एक दृष्टि रमा देवी के ऊपर डालते हैं, एक ग्लैंस डालते हैं भगवान के रमा देवी के ऊपर, और रमा देवी पकड़ लेती भगवान की इच्छा की क्या करना है, सृष्टि का निर्माण करना है। तो जब रमा देवी भगवान की दृष्टि कैच कर लेती है, भगवान की इच्छा समझ लेती है कि सृष्टि का निर्माण करना है, तो वहां से फिर सृष्टि आगे बनना शुरू होती है। तो वो सृष्टि आगे कैसे बनना शुरू होती है वो तो अब हम कल ही पता लगा पाएंगे कि कैसे बनना शुरू होती है। ठीक है, तो चलिए जी, आज की कथा का समापन करते हैं प्रेम के साथ। एक थोड़ा सा भगवान नाम का भजन कर लें। आज की कथा थोड़ी सी क्लिष्ट थी, थोड़ी कठिन थी, थोड़ा सा लाइक मैथ्स की जैसी थी। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आई होगी। मुझे थम्स अप करके बताइए कि आप लोगों को आज की कथा कैसी लगी। तो देखो, मैंने आपको क्या बोला है कि मैंने आपको सब कुछ बता दिया है यहाँ तक कि भगवान ने सृष्टि किस हिसाब से करी। और अब की बार अभी हम हैं तो ध्यान रखना, भगवान ने क्या करा है, करुणा करके हमको अपनी श्वास में से बाहर निकाला है। करुणा करके भगवान ने हमको एक मौका और दिया है कि पिछली मैंने इतनी सृष्टियां करी, तुम्हारे बुद्धि में नहीं आया, है ना, आप फंसे रह गए, आप इसी चक्र में फंसे रह गए। तो भगवान ने इस बार करुणा करके हमको फिर से क्या दिया है, मनुष्य के रूप में जन्म किया है कि अभी इस बार तो एटलीस्ट ये बात समझ जाए कि भक्ति योग करना कितना जरूरी है। काम में ही लगे रह जाओगे तो भी आपकी मुक्ति नहीं हो पाएगी, कितना भी ध्यान कर लोगे, योग कर लोगे तो भी मुझे नहीं प्राप्त कर सकोगे। मुक्ति भी चाहिए, भगवान को भी प्राप्त करना है, तो भक्ति योग के साथ में आपको जुड़ना पड़ेगा। जब तक आप भक्ति योग के साथ नहीं जुड़ोगे तब तक भगवान कितनी बार आपको अंदर लें और कितनी बार बाहर निकालें, आपकी गति नहीं सुधरने वाली है। ये आज की ज्ञान की चर्चा है, ये आज के कथा से आपको सीख के जाना चाहिए कि अनेकों अनेक पता नहीं कितने अनंत जन्मों तक भगवान आपको मौके दे रहे हैं कि मान जाओ मेरे रास्ते पर आ जाओ। लेकिन अगर आप अभी भी सुधर जाओ, इस कथा को सुनने के बाद भी आप सुधर जाओ, तो भगवान का इतना प्रयास करना सफल हो जाए।
जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्पों में, जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्पों में। कितने भव बीत चुके संकल्प विकल्पों में, जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्पों में। उड़ उड़ कर यह चेतन गति गति में जाता है, रागों में लिप्त सदा भव भव दुख पाता है। क्षण भर को भी न कभी निज आत्म ध्याता है, निज तो न सुहाता है पर ही मन भाता है। यह जीवन बीत रहा झूठे संकल्पों में, जिया कब तक उलझेगा निज आत्म स्वरूप लखो तत्वों का कर निर्णय, मिथ्यात्व छूट जाए समकित प्रगटे सुखमय, निज परिणति रमण करे हो निश्चय रत्नत्रय, निर्वाण मिले निश्चय छूटे भव दुख भयमय, सुख ध्यान आनंद मिले चिन्मय के गल्फों में। शुभ शुभ विभावत जो है अरे आश्रम, संवर का साधन दे चेतन का कर अनुभव, शुद्धात्म का चिंतन आनंद तुर अभिनव, कर्मों के पद ध्वनि का मिट जावेगा कलरव, तू सिद्ध स्वयं होगा पुरुषार्थ स्वकल्पों में। नर रे
क्यों मूढ़ विमूढ़ बना, कैसा पागल घर रे। अंतर्मुख हो जा तू, निज में निज रस भर रे। पर अवलंबन तज रे, निज का आश्रय कर दे। पर परिणति विमुख हुआ, तो सुख पल अल्पों में। तू कौन कहाँ का है, और क्या है नाम रे। आया है किस घर से, जाना किस गाँव अरे। सोचा न कभी तूने, दक्षिण की छाव रे। यह तन तो पुद्गल है, दो दिन की ठाव अरे। तू चेतन द्रव्य सबल, ले सुख अविकल्पों में। यदि अवसर चूका तो, भव भव पछताएगा। फिर काल अनंत अरे, दुख का घन छाएगा। यह नर भव कठिन महा, किस गति में जाएगा। नर भव भी पाया तो, जिन श्रुत नहीं पाएगा। अनगिनत जन्मों में, अनगिनत कल्पों में। जिया कब तक उलझेगा, संसार विकल्पों में। कितने भव बीत चुके, संकल्प विकल्पों में। जिया कब तक उलझेगा, संसार विकल्प। जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्पों में। जितने भी विकल्प हैं एक जीव के लिए, वो मैंने आपको सब अच्छे से बता दिए हैं। अब आप डिसाइड करें, आप निश्चय करें अभी और कितने कल्प, कितने जन्म आपको और लेने हैं, या इसी जन्म में अभी यही आप डिसाइड करें यही मेरा अंतिम जन्म होना चाहिए, इसी जन्म में भगवान को पाना है, इसी जन्म में भगवान को पाना है। ये निश्चय करेंगे, भगवान की कथा सुनते रहेंगे, भगवान के नाम का जाप, भगवान के नाम का कीर्तन करते रहेंगे, भगवान में ही अपने मन को समर्पित करके रखेंगे, तो सारे संकल्प विकल्प छूट जाएंगे और आप भगवान को प्राप्त कर सकेंगे। इसी नोट के साथ आज की कथा हम समाप्त करते हैं। समाप्त नहीं, मम्मा ने बोला है कि विश्राम कराओ कथा को, तो आज की कथा को हम यहीं पर विश्राम देते हैं। बोलिए भागवत महापुराण की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय, सभी भक्तों की जय, माता पिता गुरुदेव की जय।
आज के आनंद की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे राधे। हरि ओम तत्सत।